कैसे जाऊं कैसे जाऊं सखी मैं पनिया भर देखो कान्हा करे बिरजी की ओर देखो कान्हा करे बिरजी की ओर कैसे जाऊं तट पर बंसी बजाए मनमोहन सबके मन भाए ललिता चंदा गोपियन के संग होली खेले रास रचाए लीला मारे होने गगरिया इतना मारे झगड़ा करत है मोरी झटके सिर से सुनर चित को मोरी झटके सिर से सुनर चित को देखो कान्हा करे बिरजी की ओर देखो कान्हा करे कैसे जाऊं सखी मैं पनिया भर कैसे जाऊं सखी मैं पनिया भर देखो कान्हा करे बिरजी की ओर देखो कान्हा करे बिरजी की ओर भैया कृष्ण कन्हैया ताने की सारी सखिया छोड़ दे भैया कृष्ण कन्हैया ताना देगी सारी सखिया चोरी चोरी मैं आई घर जाने वो सावरिया कहीं देखे ना
श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। आइए सभी भगवत प्रेमी मिल करके भागवत भवन का आरती करें। हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। 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 ये जिंदगी दया की भीख मांगती। मैं बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर
निदाय गौर हरि हरि ओम हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री गुरु चरण कमले म्यो नमः श्री राधा कृष्ण चरण कमले भ्यो ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यात्यहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे वृन्दम् वंशे विभूषितकरार्णवनीरदाभा पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णन्दसुन्दरमुखा दर्विन्द नेत्रा कृष्णाति परं किमपि तत्महं न जाने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पति गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तत्कांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी श्री वृषभानु सुते देवी तुम नमामि हरि प्रिया। मोहन तुम्हारे हाथ में सौंप जीवन की डोर आगे मर्जी आपकी कान्हा
ले चल जिस भी ओर कान्हा, ले चल जिस भी ओर, ले चल जिस भी ओर। वृंदावन बिहारी लाल की भक्तल भगवान की बोल बांके बिहार लाल की आइए सभी भगवत अनुरागी भक्त वृंद सर्वप्रथम मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण नाम संकीर्तन करेंगे। पुनः उसके बाद हम सभी भक्तन प्रेम से शेष कथा को श्रवण करें। आइए दोनों हाथों से कर कमलों से तालियों को सेवा करते हुए और मेरे साथ भगवान के चरणों में उनको लगाएंगे। आज गिरिराज जी की पावन चरित्र भगवान के बाल लीला को श्रवण करेंगे। गिरिराज जी के चरणों में मन को लगाते हुए तालियों को सेवा करते हुए मेरे साथ सभी लोग गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी।
कुछ नहीं बिगड़े, तेरो नाथ कुछ नहीं बिगड़े, जाएगी लाज तुम्हारी जी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधर रे, हरि बोल। लेना हमारे, गोवर्धन गिरधर जी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधर जी, सुध लेना हमारे, लेना हमारी, सुध लेना हमारी। लेना हमारी, सुध लेना हमारी, लेना हमारी, सुध लेना हमारी। लेना हमारी, सुध लेना हमारे, राधा रमण बिहारी जी, सुध लेना हमारी। ओ राधा रमण बिहारी जी, सुध लेना हमारे, राधा रमण बिहारी जी, सुध लेना हमारी। राधा रमण बिहारी जी, सुध लेना हमारे। हरि बोल। दोनों हाथ ऊपर करके तालियों को सेवा करते हुए एक बार प्रेम से बोले राज महाराज की जय हो। जय हो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर। गिरधर नागर नटवर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहारी जी, सुध लेना हमारी। चरण कमल बलिहारी जी, सुध लेना हमारे, चरण कमल बलिहारी जी, सुध लेना हमारी। चरण कमल बलिहारी जी, सुध लेना हमारे, गोवर्धन गिरधर जी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधर रे, सुध लेना हमारे, राधा रमण बिहारी जी, सुध लेना हमारी। राधा रमण बिहारी रे, सुध लेना हमारे, लेना हमारी, सुध लेना हमारी। लेना हमारी, सुध लेना हमारे, लेना हमारी, सुध लेना हमारी। लेना हमारी, सुध लेना हमारे, गोवर्धन गिरधर जी, श्री राम। सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधर रे, सुध लेना हमारे, गोवर्धन गिरधर जी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधर रे, सुध लेना हमारे, राधा रमण बिहारी जी, सुध लेना हमारी। राधा रमण बिहारी रे, सुध लेना हमारे, सुध लेना, सुध लेना, सुध लेना। राज महाराज की जय। वृंदावन विहार लाल की जय। बुलवा के बिहारी लाल की जय।
फलम मंगर पराखलेश्वरा कारण करुणावर्णालय भक्तवान चित्कल्पतरु त्वदयं ग्रेत पीतांबरधारी वाल कृष्णलाल के प्रतिमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञानी यज्ञ कृपा सिंधु दीन बंधु दीनानाथ पतित पावन प्रीतम परमेश्वर नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर श्री राधा रानी के हेतु की अत्यंत अनुग्रह अनुकंपा का प्रत्यक्ष कृपा प्रसाद कृपा प्रमाण की आज पुनः हम सभी भक्तजन श्री बिहारी जी के चरणों में संगमाहित होकर कलिमलहारिणी चित्त शोक विनाशनी श्रीमद् भागवत की मंगलमय कथा रस धारा को पीने जा रहे हैं। दूर दराज से पधारे हुए हमारे गुरुजन विद्युत जन समस्त ग्रामवासी भक्तजन एवं माता पिता के सानिध्य में आज पंचम दिवस के सभा में हम सभी भक्तजन अपने अपने मन को मां गंगा में गोता लगाने के लिए विराजमान हुए। आइए कल के प्रसंग में हम सभी भक्तजन श्रवण कर रहे थे। मैया यशोदा और नंद बाबा के घर में एक सुंदर सा लाला का जन्म हुआ। मैया यशोदा और नंद बाबा एक लाला के लिए कई वर्ष व्यतीत हो चुका था। 88 वर्ष हो गए थे। जीवन थक चुका था। हमारे गोविंद तभी मिलते हैं जब ये जीवन थक जाता है। दुनिया संसार से मन निराश हो जाता है। जब दुनिया में कोई नहीं दिखता, सब शून्य पड़ जाता है, तब जाकर के गोविंद प्राप्त होते हैं। ऐसे ही हमारे नंद बाबा और मैया यशोदा 88 वर्ष के आयु में नंद बाबा बूढ़े हो गए थे। बाल पक गया था, निराश हो गए थे कि अब घर में कोई संतान जन्म नहीं लेगा। अचानक भगवान का असीम कृपा हुआ। एक संत गोकुल के गलियों में विचरण करते हुए नंद बाबा के महल तक पहुंच गए। नंद बाबा ने महात्मा को घर में ले जाकर के सुंदर मेवा मिष्टान पकवान आदि का भोजन करवाया। भोजन करने के बाद महात्मा तृप्त हो गए। बहुत सारा दान दक्षिणा दे करके नंदा बाबा महात्मा को प्रसन्न कर दिए। लौट करके प्रणाम किया। प्रणाम करते ही मात्र संत भगवान से मुख से आशीर्वाद निकल गया। पुत्र वती भवः, पुत्रवान भवः। यशोदा नंद जाओ, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे घर में भी पुत्र का जन्म होगा। नंद बाबा तो कुछ देर के लिए घबरा गए कि महाराज आप ये क्या कह दिए, मैं बूढ़ा हो गया हूं, इस बूढ़े में पुत्र जन्म लेगा। महात्माओं ने कहा कि बाबा अब तो ये वचन निकल गया है, अब निकल गया है तो ये पूरा ही होगा।
नंद बाबा ने कहा महात्मा से कि महाराज ये तो संभव नहीं है, मुझे तो कोई विश्वास नहीं है। और इतने अवस्था ढल जाने के बाद 88 वर्ष के आयु में पुत्र कैसे जन्म लेगा। महात्माओं ने कहा नंद बाबा से कि बाबा, महात्माओं का आशीर्वाद कभी विफल नहीं जा सकता है। बाबा मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक तेरो घर एक लाला का जन्म नहीं हो जाता तब तक मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। और नंद बाबा के यहां संत भगवान ने अपना आसन लगा दिया। नंद बाबा बड़े प्रसन्न चित्त होकर के और उन महात्माओं को सेवा करना प्रारंभ कर दिया। और अड़ोसी पड़ोसी जितने भी संत भगवान रहते थे, जितने भी वेदज्ञ ब्राह्मण थे, सबको पता चला कि नंद बाबा के यहाँ पे छानघूट हो रहा है, साधु महात्मा ब्राह्मणों को सेवा चल रहा है, चलो चलो। जितने भी महात्मा गण थे, जितने भी वेदज्ञ ब्राह्मण था, सब आकर के नंद बाबा के यहाँ पे आसन जमा दिया और चकाचक भोजन करना प्रारंभ कर दिया। दिन भर खाए और रात्रि भर सोए। नंदा बाबा के घर में कभी भी किसी चीज, किसी प्रकार को कोई कमी नहीं था। 24 घंटा में एक बार महात्मा भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे नारायण, हे गोविंद। नंद बाबा ने हम साधु संतों का बड़ा सेवा पूजा किया है, आप इसका फल एक लाला दे दो बाबा। महात्मा को आवाज प्रभु ने सुना। मैया यशोदा के यहाँ एक सुंदर सा लाला का जन्म हुआ। रात्रि व्यतीत हो चुका था, प्रातः काल में सुबह 4 बज रहा था। मैया यशोदा अचेत अवस्था में घर में पड़ी हुई थी। बगल में एक छोटा सा लाला खेल रहा था। नंद बाबा का बहन सुनंदा प्रातः कालीन उठ करके आई मैया यशोदा से मिलने के लिए, तो फाटक खुला हुआ था। सुबह 4 बज रहा था। जैसे ही महल के अंदर में सुनंदा प्रवेश करती है, देखती है कि एक लाला मैया यशोदा के बगल में खेल रहा है, कभी हाथ फेंक रहा है, कभी पांव फेंक रहा है, और मैया तो बेहोश अवस्था में पड़ी हुई है। जैसे सुनंदा ने देखी, दौड़ती हुई एक थाली लेकर के और जोर से ठपठपाने लगी और चिल्लाने लगी, हे गो हे गो हे गो हे गो हे गो। इधर चारों तरफ से ग्वाल वालों ने आकर के सुनंदा को घेर लिया। हरी सखी का है गो, जल्दी बता। सखी ने कही कि जल्दी पहले ये तो बता नंदा बाबा कहाँ हैं। ग्वाल वालों ने कहा कि अभी तो नंद बाबा गौशाला में गैया और बछड़ा को घास और भूसे खवाने के लिए गए हुए। सुनंदा दौड़ती हुई गई नंद बाबा के पास। नंद बाबा बैठे बैठे एक आसन पे बैठ करके और नाम जाप कर रहे थे, माला सत्कार रहे थे। सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से कहा कि परीक्षित, हम और तुम इस संसार में जितने भी साधु महात्मा
जब भगवान का नाम जाप करते हैं ना, तो उस माला के ऊपर कोई महामंत्र जाप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई जाप करते राधे 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 राधे, कोई जाप करते सीताराम सीताराम सीताराम, कोई जाप करते राम 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 राम, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नंद बाबा ऐसा कुछ नहीं कह रहे थे। नंद बाबा कौन सा मंत्र जाप कर रहे थे? अभी तो भयो नहीं आगो पतो नहीं। राजा परीक्षित ने कहा कि बाबा ये कौन सा मंत्र है, अभी तो भयो नहीं आगे पतो नहीं। नंद बाबा कह रहे थे अभी तक तो लाला का जन्म हुआ नहीं, आगे पता नहीं कब होगा या नहीं होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। यही मंत्र जाप कर रहे थे। जैसे ही मैया सुनंदा गौशाला में गई, इसको ऊपर में टक कर रखती थी। मैया यशोदा कि भन सुनंदा गौशाला में गई नंद बाबा के पास में, अरे बाबा यहां पे बैठे बैठे तुम माला जाप कर रहे हो और तेरो घर में एक सुंदर सा लाला का जन्म है गया हो बाबा। नंद बाबा तो सुनते ही मंत्र उछल पड़े, कूद गए। अरे सुनंदा तुम्हें सत्य कह रही है? ले हाँ बाबा, तेरे घर में एक सुंदर सा लाला का जन्म है गयो है। नंद बाबा उठ करके खड़े हो गए, अपनी कमर में जो तिजोरी का चाबी था तुरंत निकाल करके और सुनंदा को दे दिया। ले सुनंदा, इसे ले जा करके तिजोरी खोल करके जितना धन चाहिए उतना धन तुम ले लेना। नंद बाबा वहां से दौड़ते हुए आए, चारों तरफ से ग्वाल वालों ने घेर लिया। अरे बाबा कहाँ जा रहे हो? दौड़ते दौड़ते भागे भागे। नंद बाबा ने कहा दारी के तो पतो ना है, मेरे घर में एक सुंदर सा छोटो सो लाला का जन्म है गया है। अरे बाबा लाला का जन्म है गए तो ऐसे ही मोहर देखने के लिए जाएगो, कम से कम एक बार यमुना में स्नान करके तो आ जा। नंद बाबा दौड़ते गए और यमुना में स्नान करके आए और आने के बाद ग्वाल वालों ने कहा बाबा आज लाला की खुशी में सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण तो पहन लो बाबा। नंद बाबा तुरंत बगलबंदी आदि पहन करके थापर थुआ चंदन लगा लेते हैं और पाग पहन करके और सज धज करके तैयार हो जाते हैं। ग्वाल वालों ने कहा कि बाबा ऐसा करो कि लाला को मोहरम दर्शन करने से पहले एक बार नाचनो परो बाबा। नंद बाबा ने कहा दारी के मैं बूढ़े बाबा जीवन में कभी नाचनो ना जाने, ये कैसे नाचूंगा? एक ग्वाल वालों ने कहा कि बाबा जैसे जैसे देख मैं कर रहा हूं ना ऐसे ऐसे तुम करियो। एक हाथ कमर में दिया और एक हाथ मूड पे दिया और नंद बाबा को नचाना प्रारंभ किया। नंद बाबा नाच ही रहे थे, उसी वक्त एक ग्वाल वाल आया एक मटके में दही लेकर के और नंद बाबा के ऊपर में उड़ेड़ दिया। नंद बाबा ने कहा दारी के देख, एक तो एक घंटों भर सजने मुंह लगे हुए और तूने दही उड़ेड़ करके मेरो सबरो श्रृंगार बिगाड़ दियो है, अब कैसे है गो? नंद बाबा अपने शरीर से दही को हटा करके और वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके सबसे पहले पूजन करवाया, स्वस्ति वाचन करवाया। बहुत धूमधाम से वेदज्ञ ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे करके विदाई श्री प्राप्त किया। जब नंदा बाबा लाला को पूजन कर रहे थे ना, तो वेदज्ञ ब्राह्मण कह रहे थे कि बाबा लाला के ऊपर में दूध को ढार डाल दो बाबा। और दूध के बदले में नंद बाबा इतने प्रसन्न थे, इतने खुश थे कि दूध के बदले में शक्कर डाल देते थे। जब ब्राह्मण देवता शक्कर के लिए कहते थे तो दूध डाल देते थे। हम लोग भी अपने जीवन में जब अति प्रसन्न होते हैं, खुशी होते हैं ना, तो करना होता है कुछ और कर लेते हैं कुछ। एक काम पूर्ण हुआ नहीं, दूसरा काम करने के लिए चले जाते हैं।
ऐसा समय, ऐसा खुशी नंद बाबा के जीवन में आया। ब्राह्मण देवताओं ने कहा नंद बाबा से कि बाबा अब 1300 कोई पूजा वूजा होने वाला नहीं है बाबा, ऐसा करो बाबा कि तुम दान दक्षिणा दे करके जाओ और 13 बदलों में मैं पूजन कर लूंगा बाबा। और नंद बाबा वहां से गए, सुंदर से लाला को दर्शन प्राप्त करके गोदी में लेकर के धन्य हो गए। बुलवाल कृष्णा की जय, बोल नंद के लाला की जय। नंद बाबा अपने सुंदर सो लाला को देख करके वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके दान दक्षिणा दे करके, साधु महात्माओं को बुला करके बड़े धूमधाम से दान दक्षिणा दे करके और नंद उत्सव करना प्रारंभ किया। बड़े धूमधाम से नंद उत्सव, नंद बाबा, मैया यशोदा, ग्वाल वाला आदि सखी सहेली मिल करके सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज 18 श्लोक में नंद उत्सव का आनंद प्राप्त करवाया राजा परीक्षित को। नंदात् उत्पन्नो जातो अहलाद महामनः, आहोय विप्रान वेदज्ञ स्नान सुचिलं कृतम्। धेनुनाम नियते प्रसाद विप्रेभ्यो समलंकृते, तिलदानं शस्त्ररन्धा शस्त्रकौस्तुभ बराधता। 18 श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज ने बाल लीला का वर्णन किया। ऐसा प्रतीक हो रहा है कि 18,000 श्लोक का आनंद 18 ही श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना दिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज नंदोत्सव का 18 श्लोक में गायन करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे कि आज पूरे गोकुल में लाला कन्हैया का जन्म नहीं हुआ, आनंद का जन्म हुआ। पूरे गोकुलवासी कि ये प्रतीक हुआ कि मैया यशोदा और नंदा बाबा के घर में लाला कन्हैया का जन्म नहीं हुआ, मेरे ही घर में लाला कन्हैया का जन्म हो गया। जिस प्रकार अपने लाला को जन उत्सव आनंद प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार अपना ही समझ करके बड़े धूमधाम से नंद बाबा, मैया यशोदा, ग्वाल बाल आदि सखी सहेली सब मिलकर के नंद उत्सव का आनंद प्राप्त करने लगे। वृंदावन बिहारी की जय। नंदोत्सव का आनंद प्राप्त करते करते काफी समय व्यतीत हो गया। व्यतीत होने के बाद इधर नंद बाबा लाला की खुशी में अपने आप को भूल गए। समय बीतता गया। अचानक एक दिन नंद बाबा को याद आया कि प्रत्येक वर्ष हम ब्रजवासी मिलकर के मथुरा कंस को कर देने के लिए जाते हैं और इस बार लाला की खुशी में भूल गया। समय ज्यादा व्यतीत हो गया है, अगर समय पे कर नहीं गया तो किसी न किसी प्रकार से संकट आ जाएगा। 2-4 ग्वाल वालों को बुला करके नंद बाबा ब्रजवासियों को बुला करके नंद बाबा ने कहा कि जब तक मथुरा से कर देकर मैं लौट करके नहीं आ जाता हूं, तब तक तुम ब्रजवासी मिल करके मेरे लाला को रक्षा करना।
और तुरंत कह करके नंद बाबा बैलगाड़ी पे दूध दही माखन मिश्री आदि लेकर के और बैलगाड़ी पे सवार होकर के और मथुरा को ओर प्रस्थान किया। मथुरा में जैसे ही प्रवेश किया, प्रवेश करते मात्र जैसे ही महल में रथ को लेकर के जा ही रहे थे, उसी वक्त वसुदेव जी महाराज ने नंद बाबा को देखा, रथ लेकर के महल में प्रवेश कर रहे हैं। मन में विचार करने लगे, वसुदेव जी महाराज मेरा मित्र नंद लाला को छोड़ करके मथुरा में क्या करने के लिए आया है? जिसके भाई से, जिसके डर से मैं अपने लाला को गोकुल में छोड़ करके आया, और मेरे लाला को छोड़ करके नंद बाबा ये मथुरा में क्या करने के लिए आ गए? मामा कंस को कर दे करके महल से बाहर निकल करके आते हैं नंद बाबा और वसुदेव जी महाराज का मिलन होता है। मिलन होने के बाद सुखदेव बाबा ने कहा परीक्षित से कि परीक्षित, कई वर्ष बीतने के बाद दोनों मित्र में आपसी मिलन हुआ। अपना दुख वसुदेव जी महाराज नंद बाबा से कह रहे हैं, अपना सुख नंद बाबा वसुदेव जी महाराज से कह रहे हैं। नंद बाबा ने कहा, मित्र वसुदेव, मैं सुना हूं कि तेरे घर में 8 संतान का जन्म हुआ। कंस ने सबको मार करके समाप्त कर दिया। मैं बहुत दुखी हूं मित्र। इस दुख के कारण मैं अपने एक लाला का खुशी तुमसे कहां तक वर्णन करूं। मित्र का दुख अपना दुख होता है। अपना सुख सब भूल करके नंद बाबा वसुदेव जी महाराज के दुख में सम्मिलित हो जाते हैं। अहोत देव की पुत्र कंसेन वह सोहत। अरे नंद बाबा, मैंने सुना कि 88 वर्ष में तेरो घर एक लाला का जन्म है। मैं अपने काम में इतना व्यस्त था कि बाबा तेरो खुशी में मैं आ ना सको। बाबा मुझे क्षमा कर दो बाबा। आपस में दोनों मित्र वार्तालाप करने लगे। मित्र होना चाहिए तो नंदा बाबा और वसुदेव जी महाराज के जैसे दोनों आपस में वार्तालाप करने लगे। वसुदेव जी महाराज ने नंद बाबा से कहा कि बाबा, आप ज्यादा समय मथुरा में मत लगाओ, क्योंकि मेरा ज्योतिष विद्या कह रहा है कि गोकुल में अनिष्ट होने वाला है। आप अति शीघ्र यहां से जाओ। नंद बाबा का धड़कन तेज हो गया। नंद बाबा ने मन में विचार करने लगे कि वसुदेव अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता। अगर वो कह रहा है तो अवश्य कोई न कोई घटना घटेगा। मानस में तुलसी बाबा लिखते हैं, जेना मित्र दुख हो ही दुखारी। जेना मित्र दुख होए दुखारी। नहीं बिलोकत पातक भारी। नहीं बिलोकत पातक भारी। जेना मित्र दुख होई दुखारी।
दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना। निज मतलब अपना। मित्र के सामने में अपना दुख अगर पहाड़ के भी समान हो ना, तो उसके एक रज के समान, एक तिनके के समान समझना चाहिए। और मित्र के सामने में अपना दुख कहना नहीं चाहिए, वर्णन नहीं करना चाहिए। मित्र के खुशी में खुशी होना चाहिए, ये मित्र का कर्तव्य है। मित्र ही दुख रज मेरु समाना। नंद बाबा कह रहे हैं, अगर मित्र के पास में अगर एक कण के समान एक छोटा भी दुख हो, तो मित्र को एक पहाड़ के समान समझना चाहिए, उसके दुख में सम्मिलित हो जाना चाहिए। नंद बाबा ने कहा, वसुदेव तुम्हारा दुख सुन करके मुझे बहुत कष्ट हुआ। तुम्हारे दुख के घड़ी में मैं आकर के एक बार तुमसे पूछा भी नहीं, मुझे क्षमा कर देना मित्र। मैं सुन करके अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाया। दोनों मित्र आपस में गले मिलते हैं, आंख से अश्रुपात करके, और दोनों को सांत्वना दे करके वसुदेव जी महाराज ने कहा कि बाबा मित्र नंद, आप अति शीघ्र गोकुल को जाओ, गोकुल में अनिष्ट होने वाला है। नंद बाबा तुरंत वसुदेव जी महाराज के आदेश पा करके और गोकुल को प्रस्थान किया, और माला सकाने लगे, और दौड़ते हुए, लड़खड़ाते हुए, भागते हुए गोकुल को प्रस्थान किया। प्रार्थना करने लगे, हे नारायण, हे गोविंद, हे सर्वेश्वर, जब तक मैं गोकुल आ ना जाऊं तब तक मेरे लाला को रक्षा करिए। चिंतित होकर के दौड़ते हुए नंद बाबा जा रहे हैं। इधर जैसे ही कंस को पता चला कि गोकुल में मेरा काल जन्म ले चुका है, तो एक राक्षसी को भेजा। किसको? जिसका नाम था पूतना। पूतना का मतलब क्या होता है? ना तो कभी जीवन में उनको पूत था, न किसी दूसरे पूत को देखना पसंद करती थी। पूतना, पूतना ने कंस के आदेश पा करके और नगर ग्रामों में भ्रमण करती हुई प्रस्थान करती है गोकुल की ओर। जब गोकुल के सीमा में जाती है तो देखती है कि हजारों सैकड़ों की संख्या में सखी सहेली, छोटे छोटे ग्वाल बाल आदि बधाई लेकर के अपने घर को जा रहा था। सखियां अपने घर जा रही थी। नगर गांव में भ्रमण करती हुई वो पूतना एक दिव्य सौंदर्य रूप बना करके सुखदेव बाबा ने कहा वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव बाबा ने कहा, राजा परीक्षित से कि परीक्षित, ऐसा प्रतीक हो रहा है कि साक्षात लक्ष्मी ही आज गोकुल में प्रवेश कर रही है। जैसे ही सखी सहेलियों ने देखी, सब रास्ता दे दिया, सब दोनों तरफ खड़े हो गए, और खड़े हो करके और पूतना राक्षसी को देख रही कि ऐसा सौंदर्य, ऐसा रूप वाली सखी तो हम गोकुल में कभी देखे ही नहीं। सुखदेव बाबा कह रहे हैं, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी
शिशुस्य चार निर्घंती पुरग्राम प्रजा दिशु हो। नगर गांव में भ्रमण करती 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 पहुंच गई कहां? नंद बाबा के महल। मैया यशोदा अपने गृह कार्य में लगी हुई थी, अपने लाला कन्हैया को पालने में सुला करके घर में पालना को रख दी थी। पूतना राक्षसी गई, मैया यशोदा तो काम कर रही थी और जैसे ही महल में प्रवेश करती है तो पूतना ने कही, बहन राम राम। अरे यशोदा, मैंने सुना कि तेरे घर में एक सुंदर सा लाला को जन्म भयो है। कहाँ है लाला? एक बार अपनों लाला को मोहरन तो दिखाओ। मैया यशोदा ने कही, अरे सखी देख, लाला को जगइयो मत, अभी ही हवाल ही सुला करके मैं आई हूं। जग जाएगो ये सारो काम ना है पाएगो, बिगड़ जाएगो। तो दूर से देखियो और देख करके बधाई दे करके लौट जाइयो। उतना राक्षसी ने कही, हाँ हाँ बहन, मैं जा रही हूं, लाला को देख करके और तुरंत वापिस हे जाऊंगी। मैया यशोदा अपने घर में काम करने लगी। पूतना राक्षसी गई लाला कन्हैया से मिलने के लिए। जैसे ही महल में प्रवेश करती है, प्रवेश करते ही मात्र लाला कन्हैया ने देखा कि मौसी आ रही है। लाला कन्हैया ने मन में विचार किया, अगर मैं इसे देखता हूं तो जल करके राख हो जाएगी, क्योंकि पूतना जो थी ना वो अविद्या थी और भगवान के पास में जो विद्या है, विद्या के पास में अविद्या जाएगी तो जल करके राख हो जाएगी। लाला कन्हैया ने दूर से ही देखा कि मौसी आ रही है, अपना दोनों नेत्र बंद कर लिया, देखा ही नहीं। परीक्षित ने पूछा सुखदेव बाबा से कि बाबा, मेरे प्रभु ने पूतना को देख करके अपना नेत्र बंद क्यों किया, क्या कारण था? सुखदेव बाबा ने कहा कि परीक्षित, प्रभु ने मन में विचार करने लगे कि गोकुल ग्राम में आए हैं नंद बाबा मैया यशोदा कि यहाँ माखन मिश्री दूध दही खाने के लिए, और ये पूतना राक्षसी पहले ही अपने स्तन में कालकुट विष लगा करके आई है और विष पान करने से पहले तो कम से कम श्री गणेश करने से पहले तो बाबा को आवाहन करना चाहिए। विष पीने का काम तो मेरा नहीं है, हमारे भोले बाबा का विष पीने का काम है। इसलिए नेत्र बंद करके लाला कन्हैया ने बाबा को ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। दूसरी बात, लाला कन्हैया ने अपना नेत्र बंद क्यों किया? सुखदेव बाबा ने कहा कि परीक्षित, भगवान देखना चाहते हैं कि वास्तव में ये पूतना राक्षसी है कौन, ये राक्षसी कैसी हो गई? सुखदेव बाबा ने कहा कि परीक्षित से कि परीक्षित, ये पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। परीक्षित ने कहा कि बाबा तो ये राक्षसी कैसी हो गई? सुखदेव बाबा ने कहा कि परीक्षित, जब भगवान 52 अंगुल रूप धारण के करके और राजा बलि की यज्ञशाला में प्रवेश किया तो उस वक्त रत्नमाला जैसे ही उस पटुक ब्राह्मण को देखा, उस सुंदर रूप को देखा, मन में भावना जागृत हो गई, अगर ये मेरा लाला होता तो मैं अपने गोदी में उठा करके उसे दूध पिलाती। बाबन भगवान ने कहा, तथास्तु, जाओ, तुम्हारे मन का इच्छा अवश्य पूर्ण होगा।
जब 3 पग संकल्प करने के बाद विराट रूप धारण करके रत्नमाला के पिता को सर्वश्रेष्ठ बावन भगवान ने नाप लिया, तुरंत मन बदल गया। वही रत्नमाला मन में विचार करने लगी और कहने लगी कि अगर ये मेरा बेटा होता तो मैं इसे जहर पिला करके मार करके समाप्त कर देती। बावन भगवान ने कहा कि जाओ, तुम्हारे मन का इच्छा ये भी पूर्ण होगा। वही रत्नमाला आज पूतना राक्षसी बन करके आई, अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके। लाला कन्हैया ने अपना नेत्र बंद कर लिया। पूतना राक्षसी गई, लाला सो रहा था, अपने आंचल से लाला को ढक करके दोनों हाथ नीचे लगा करके लाला को गोदी में उठाया, गोदी में उठा करके आंचल से ढक करके और अपना स्तन लाला कन्हैया को मुख में लगा दिया और वहां से छिपा करके महल से जैसे ही बाहर निकलती है, लाला कन्हैया ने तुरंत सबसे पहले उस विष को पान किया, फिर दूध को पान किया और दूध और विष जब समाप्त हो गया तो लाला कन्हैया ने पूतना को प्राण को खींचना प्रारंभ किया। पूतना राक्षसी छटपटाने लगी, प्राण को बचाने के लिए वहां से दौड़ पड़ी। गोकुल और मथुरा की सीमा पे जैसे ही आई, पूतना राक्षसी कहने लगी कि मुझ 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 कन्हैया, अरे छोड़ छोड़ छोड़, मेरा तो प्राण ही निकल जा रहा है। कन्हैया ने कहा, मौसी, मेरी मैया यशोदा ने तो सिर्फ पकड़ना ही सिखाया है, छोड़ना तो मैं जानता ही नहीं। मौसी, एक बार मैं जिसको पकड़ लेता हूँ तो दोबारा किसी को नहीं छोड़ता। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब पूतना राक्षसी प्राण को बचाने के लिए अपने विराट रूप को धारण करती है, विकराल राक्षसी का वेश धारण करती है, अपने आप को बचाने का प्रयास करती है, बच नहीं पाती है। कन्हैया ने उनका प्राण खींचा और पूतना राक्षसी धाम से नीचे गिर जाती है और ऐसी गिरती है कि जैसे ही पूरे गोकुल में भूकंप आ गया हो। पूरे गोकुल हिलने लगा, कपकपाने लगा, त्राही त्राही करने लगे। ग्वाल बाल आदि सब चारों तरफ देख रहे हैं। अभी तो मौसम स्वच्छ था, पवित्र था, कितना बढ़िया चल रहा था, ये अचानक भूकंप कहां से आ गया। एक ग्वाल बाल वहीं पे खड़ा होकर के सारा दृश्य देख रहा था। देखा पूतना राक्षसी जैसे ही गिरी, उसके ऊपर में कन्हैया खेल रहा है, कूद रहा है, दौड़ते हुए आया और मैया यशोदा से शिकायत किया, अरे मैया 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 मैया, देख देख, तेरो लाला को एक राक्षसी ले करके और भाग रही है। मैया यशोदा दौड़ती हुई गई महल में, पालने के ऊपर देखती है पूरा पालना खाली पड़ा हुआ है। मैया यशोदा घबराई, दौड़ती हुई, लाला लल्ला 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 कहाँ गया, लाला कहाँ गया। दौड़ भी रही है और आवाज भी कर रही है, चिल्ला भी रही है। जिनके कान में पड़ा कि मैया यशोदा भाग रही है, दौड़ रही, लाला को ढूंढ रही है, पीछे पीछे सखी सहेली सब लग गई। उस पहाड़ के ऊपर राक्षसी पूतना के शरीर के ऊपर लाला कन्हैया खेल रहा था। तब तक नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने देखा, मैया यशोदा लाला को देख करके बेहोश हो जाती है। नंद बाबा पूतना राक्षसी के शरीर के ऊपर में जाकर के लाला को स्वीकार किया, स्वीकार लेकर के मैया यशोदा को गोद में दे दिया। मैया यशोदा तुरंत अपने आंचल से ढक लेती है और अपना स्तन पान कराती है। पान करा करके लाला कन्हैया दूध पीने लगा। मैया यशोदा मन में विचार कर, लाला सुरक्षित है। फिर भी मैया यशोदा लाला को लेकर के गौशाला में गया।
और गौशाला में जाकर के गौमूत्र और गाय के गोबर से अभिषेक किया। मैया यशोदा अपने गाय को पूंछ से लाला कन्हैया को झाड़ा लगवाती है और कहती है मेरे लाला के ऊपर जितने भी अलाई बलाई है वो सब अग्नि में जाए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब लाला भी प्रसन्न, मैया भी प्रसन्न। कन्हैया मन में विचार करने लगा मेरे नाम से दुनिया संसार में सबको झाड़ा लगवाया जाता है और मैया यशोदा मेरे ही ऊपर मेरा ही नाम का प्रयोग करके मुझे ही झाड़ा लगवा रही है। अब इधर नंद बाबा मन में विचार करने लगे इतनी बड़ी राक्षसी को कैसे जलाया जाएगा। ब्रजवासी तो कह रहे थे, सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से कहा कि परीक्षित इतनी बड़ी शरीर लेकर के पूतना राक्षसी आई थी, सो हाथ गिरा हाथरस में तो हाथरस नाम का सिटी पड़ गया। कान गिरा कानपुर में, कानपुर नामक सिटी पड़ गया। इतनी बड़ी थी शरीर। अब नंद बाबा ने कहा इसको कैसे जलाया जाएगा। नंद बाबा ने सभी ग्वाल बाल आदियों से कहा कि जाओ अपने अपने घर से आरा ले आओ, कुल्हारा ले आओ, फरसा ले आओ, इनके शरीर को छोटे छोटे टुकड़े में काट करके एकत्रित कर दो और उसके बाद इनके शरीर में आग लगा दो। नंद बाबा के कहने के बाद छोटे छोटे टुकड़े में बट करके कोई आरा चला रहा है, कोई कुल्हारा चला रहा है, कोई फरसा चला रहा है। शरीर को छोटे छोटे टुकड़े में काट करके एकत्रित कर दिया, चारों तरफ से लक्कर लगा करके और पूतना के शरीर में अग्नि लगा दिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव बाबा ने कहा परीक्षित से कि परीक्षित जैसे ही ब्रजवासियों ने अग्नि लगाया पूतना के शरीर में, तो ऐसा प्रतीक हो रहा है पूरे गोकुल में खुशबू ही खुशबू फैल गया, जैसे कोई चंदन के लकड़ी में आग लगा दिया हो। परीक्षित ने कहा बाबा अगर वो राक्षसी थी तो इनके शरीर से दुर्गंध निकलना चाहिए, ये खुशबू, ये इतना सुगंध कहां से निकल रहा है। सुखदेव बाबा ने कहा परीक्षित जैसे ही भगवान का स्पर्श पूतना के शरीर में हुआ उसका शरीर पवित्र हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले भक्त और भगवान की जय। इस प्रकार से पूतना राक्षसी का उद्धार लाला कन्हैया ने किया। करने के बाद श्री सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से कहा कि परीक्षित आज लाला कन्हैया ने पूतना राक्षसी को अपनी मां की गति प्रदान किया। जो गति मैया यशोदा के लिए पूतना मैया यशोदा के लिए लाला कन्हैया रखा हुआ था, वो गति आज लाला कन्हैया ने पूतना को दे दिया। उनका उद्धार हो गया, भगवत धाम को प्राप्त किया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु हमारे श्री बिहारी जी सरकार है, जो राक्षसी बन करके आई थी बाल हत्या करने के लिए और उनके ऊपर भी कृपा कर दिया। वो तो राक्षसी थी तब कृपा कर दिया, और हम लोग तो मनुष्य हैं। अगर उनका भजन करेंगे, गुणगान करेंगे, उनका चिंतन करेंगे तो क्या मेरा उद्धार नहीं होगा? होगा। भगवान से प्रार्थना कीजिए और कहिए अरे इतनी कृपा, अरे इतनी कृपा साबरे बनाए रखना, इतनी कृपा साबरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना।
सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कितनी कृपा सावरे बनाए रखना। कितनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जय हो। सभी लोग तालियों को सेवा करते हुए एक बार प्रेम से वृंदावन बिहारी नाम की जय हो। हरि बोल। मैं तेरा तू मेरा प्यारे राजी मैं राजी। मैं तेरा तो मेरा प्यारे राधे मेरा दे। मैं तेरा तू मेरा प्यारे मैं राजी तू राजी। मैं तेरा तो मेरा प्यारे मेरा दे तोरा दे। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। तेरे नाम से लिख दी मैंने इस जीवन की बातें। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। तेरे नाम से लिख दी मैंने इस जीवन की बातें। लाज तुम्हारे हाथ साबरे। लाज तुम्हारे हाथ साबरे बचाए रखना। मरते दम सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कितनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हरि बोल। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके तालियों को सेवा करते हुए एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना भूल कभी न जाना। हाथ जोड़ कर करो प्रार्थना भूल कभी न जाना। हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना भूल कभी न जाना। हाथ जोड़ कर करो प्रार्थना भूल कभी न जाना। तेरे दर पे बना रहे बस मेरा न जाना। ओ तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पे बना रहे बस मेरा न जाना। तेरे दर पे बना रहे बस तेरा आना जाना। भक्त कह रहे हैं बिहारी जी से कि हे बिहारी जी मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि कभी भी अगर भूल से किसी भी समय आ न सकूं तो मेरे ऊपर में कृपा अवश्य करना प्रभु। और बस यूं ही दिन रात जब समय मिले तो आपके दर्शन करने के लिए मैं वृंदावन पधारूं। इसलिए भक्त कह रहे हैं बिहारी जी से हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ कर करो प्रार्थना
ना भूल कभी ना जाना। तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना। तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना। दिन पे दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा आपने बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा साबरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा आपने बनाए रखना, मरते दम तक सेवा लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में 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 लगाए रखना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त और भगवान की जय। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाया कि पूतना राक्षसी का उद्धार हुआ। उद्धार के बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन करना प्रारंभ किया कि एक दिन मेरे प्रभु गोविंद का जन्म नक्षत्र आया। मैया तो किसी न किसी बहाने से उत्सव मनाना जानती थी और मनाती थी। अब कन्हैया के जन्म नक्षत्र के दिन मैया ने लाला का बड़ा सुंदर श्रृंगार आदि किया। सजा धजा करके लाला को और पालने में पिरो दिया। मैया यशोदा अपने लाला को पालने में पिरो दिया और आंगन में काम करने लगी। मैया यशोदा झाड़ू पोछा आदि करने लगी। लाला पालने में सो रहा था। सोते हुए दृष्टि मैया यशोदा लाला के ऊपर में गया। लाला इस तरफ से इस तरफ करवट लिया। जैसे ही लाला ने करवट लिया, लाला अब 21 दिन का हो गया है। कितना दिन का? 21 दिन का। और 21 दिन में ही लाला करवट लेना प्रारंभ किया। मैया यशोदा ने देखी लाला करवट ले रहा है, लाला तो बड़ा हो गया है। और करवट लेने का बिलुइया मैया यशोदा ने चारों तरफ गोकुल में ढोल पिटवा दिया कि आज मेरे लाला कन्हैया का करवट बदलने का बिलुइया है, बधैया है, बधैया है। और बधैया का नाम सुन करके जितनी भी गोकुल में सखी सहेली थी सब दौड़ती हुई आई। मैया यशोदा के आंगन में सब नाच गान करने लगी, उत्सव मनाने लगी। सब गाजा बजा ढोल नगारा बजने लगा। मैया यशोदा मन में विचार करने लगी, लाला अभी सो रहा है और ज्यादा शोरगुल होगा तो लाला जग जाएगा और उत्सव में आनंद नहीं है पाएगो। इसलिए मैया यशोदा ने पालने उठा करके और एक बैलगाड़ी के नीचे मैया यशोदा पालने को रख देती है और उत्सव में आनंद मग्न हो जाती है सखी सहेली के साथ में। बैलगाड़ी के ऊपर दूध दही माखन मिश्री का मटका लगा हुआ था। नीचे में लाला कन्हैया पालने में सो रहा था। इधर महाराज कंस को पता चला कि पूतना राक्षसी मारी गई। तुरंत कंस ने एक राक्षस को फेंक दिया जिनका नाम था सक्टासुर। सक्टासुर के शरीर में सिर्फ हड्डी था, मांस नहीं था।
सक्टासुर आया, बैलगाड़ी के ऊपर में बैठ गया, चारों तरफ दृष्टिपात करके देख रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है। इस बैलगाड़ी के नीचे में लाला कन्हैया को दबा करके और बैलगाड़ी सहित इसको समाप्त कर देंगे। मन में विचार कर ही रहा था, उस वक्त लाला कन्हैया नीचे पालने में सो रहा था। देखा कि राक्षस आकर के बैलगाड़ी के ऊपर में बैठ गया है। लाला कन्हैया ने अपना दाहिना चरण उठाया और बैलगाड़ी में ऐसा चरण लगाया, बैलगाड़ी आकाश में गया और आकाश में जा करके और उस बैलगाड़ी के सहित जैसे ही धरती पे गिरा, गिरते ही मात्र चकनाचूर हो गया। कुल सक्टासुर उद्धारण भगवान की जय। सक्टासुर का उद्धार हुआ। उद्धार होने के बाद एक दिन मैया यशोदा लाला कन्हैया को अपने आंगन में श्रृंगार आदि करके और सुला दिया। मैया यशोदा कुछ देर के लिए आंगन से बाहर जाती है। सक्टासुर मरने के बाद एक राक्षसी आई जिनका नाम था तृणावर्त। वो कैसी आई? चक्रपात को लेकर के। ऐसा चक्रपात मैया यशोदा के आंगन में आया, सब घबरा गए। तृणावर्त राक्षसी ने मन में विचार करने लगी कि अभी तो कोई है ही नहीं। लाला कन्हैया को अपने दोनों भुजाओं में जकड़ करके उठा करके और आकाश मार्ग में लेकर के गई। पूरे गोकुल में चारों तरफ भ्रमण करती है। कन्हैया ने मन में विचार किया, बोले मामा आपने हमारी ऊपर बहुत कृपा करी है। परीक्षित ने पूछा सुखदेव बाबा से कि ऐसा क्या कर दिया मामा जो मेरे प्रभु कंस का गुणगान कर रहे हैं। सुखदेव बाबा ने कहा कि परीक्षित भगवान इसीलिए गुणगान कर रहे हैं कि लाला कन्हैया मन में विचार कर रहा है, सोच रहा है कि तृणावर्त राक्षसी मुझे पालने में बिठा करके और चारों तरफ भ्रमण करा रही है, पूरे गोकुल में आज घुमा रही है। उसी प्रकार आज लाला कन्हैया ने तृणावर्त के गोदी में बैठ करके पूरे गोकुल को देख लिया और कहने लगा, ये चित्रा सखी का घर है, ये प्रजा सखी का घर है, ये लक्ष्मणा सखी का सख है घर है, ये ललिता का घर है, ये विशाखा का घर है, सभी सखियों का घर लाला कन्हैया ने तृणावर्त राक्षसी के गोद में बैठ करके देख लिया और मन में विचार करने लगा कि इन्हीं सखी के घर में आकर के मैं माखन चोरी करूंगा और 56 भोग लगाऊंगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तृणावर्त नामक राक्षसी आकाश मंडल में घूमने लगी, मन में विचार करने लगी कि अब क्या करे। अब इसको गोकुल से लेकर के मथुरा को प्रस्थान किया जाए। लाला कन्हैया ने अपने शरीर में वजन बढ़ाया। जब ज्यादा वजन बढ़ गया तो आपस में मन में विचार करने लगी कि अब क्या किया जाए। तुरंत लाला कन्हैया ने वजन बढ़ाया। सखी मन में तृणावर्त राक्षसी मन में विचार करने लगी और कहने लगी, कहीं मैया यशोदा के आंगन में कोई पत्थर तो नहीं रखा था, लाला के बदले में मैं पत्थर तो नहीं उठा ली हूं। कन्हैया ने मन में विचार करने लगा और कहने लगा, अरे सखी, मैंने जब साक्षात गोकुल में प्रकट ले चुका हूं, आज तुम मेरे स्वरूप में पत्थर का भाव ना कर रही हो। गोविंद ने मन में विचार किया, इस दुनिया संसार में हमारे जितने भी भक्त हैं, जितने भी संत हैं, सब
केशव पत्थर में भी मुझे भगवान स्वरूप स्वीकार करते हैं, पत्थर में ही मुझे पूजते हैं। और ये राक्षसी साक्षात मैं प्रकट अवतार लेकर के आया हूं तो मुझ में ही पत्थर का भावना कर रही है। अब तृणावर्त राक्षसी से भगवान का वजन सहन नहीं हुआ, प्रभु को लेकर के मैया यशोदा के आंगन में गिरती है और उनका चकनाचूर हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय, तृणाव्रत उद्धारण भगवान की जय। इस प्रकार से लाला कन्हैया ने तृणाव्रत राक्षसी को उद्धार किया। एक एक करके राक्षस और राक्षसी आती गई, लाला कन्हैया सबको मार करके समाप्त करना प्रारंभ किया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर एक बार मथुरा में गर्गाचार्य महाराज भ्रमण करते करते वसुदेव जी महाराज के सामने से गुजर रहे थे। वसुदेव जी महाराज ने देखा, गर्गाचार्य महाराज को चरणों में लौट करके प्रणाम किया। गर्गाचार्य महाराज से वसुदेव जी महाराज ने कहा कि महाराज आप गोकुल जाइए। गोकुल में नंद बाबा के घर में 2 लाला का जन्म हुआ है और बाबा तो इतने खुशी में मदमस्त हो गए हैं कि अपने लाला को नाम संस्कार आदि भी नहीं किया है। आप जाइए। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि वसुदेव, गोकुल का कुल पुरोहित तो कोई और है, मैं तो मथुरा का कुल पुरोहित हूं। तुम कह रहे हो तो मैं जाता हूं, नंद बाबा को याद दिलवा दूंगा। गर्गाचार्य जी महाराज वसुदेव जी महाराज के कहने के बाद जब गोकुल आए, गोकुल में आकर के नंद बाबा से मिलते हैं। नंद बाबा के घर जा करके और नाम संस्कार आदि करना प्रारंभ किया। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा नंद बाबा से कि बाबा कोई एकांत सा कोई जगह हो, उस स्थान पे अपने लाला कन्हैया को नाम संस्कार आदि करवाओ। नंद बाबा ने कहा गर्गाचार्य जी महाराज से कि महाराज एक स्थान है मेरा गौशाला, और गौशाला तो ऐसे ही पवित्र माना गया है। आप मेरे लाला को गौशाला में चल करके नाम संस्कार आदि कर दीजिए। नंद बाबा गर्गाचार्य महाराज को गौशाला में ले गए। मैया यशोदा और माँ रोहिणी दोनों अपने अपने लाला को लेकर के गौशाला में नाम संस्कार आदि का पूजन का सारा सामग्री लेकर के गौशाला में प्रवेश करती है। गाय का गोबर लेकर के एक स्थान को लेपन करती है। लेपन करने के बाद एक तरफ नंद बाबा, एक तरफ गर्गाचार्य महाराज, एक तरफ मैया यशोदा और दूसरे तरफ माँ रोहिणी बैठ जाती है अपने अपने गोद में लाला को लेकर के। और गर्गाचार्य महाराज पूजन आदि करके और लाला कन्हैया और बलराम जी का नाम संस्कार आदि करना प्रारंभ कर दिया। गर्गाचार्य महाराज अपना नेत्र बंद करके और ध्यान कर रहे हैं कि कौन सा नाम लाला कन्हैया को रखूं। जैसे ही ध्यान लगाते हैं कि समाधि लग जाता है। अब घंटों भर का समाधि लग गया गर्गाचार्य महाराज को। समय बीतता गया। मैया यशोदा मन में विचार करने लगी कि नंद बाबा ये गर्गाचार्य महाराज को क्या हो गया, ये समाधि में कैसे चले गए। मैया यशोदा मन में विचार करने लगी कि वास्तविकता में ज्योतिषाचार्य है, पढ़ा लिखा है, या कोई मूर्ख है, या कोई ढोंगी है, कोई पाखंडी है, इसका परीक्षा तो ले लूं। मैया यशोदा ने क्या करी, अपने लाला को रोहिणी को गोद में दे देती है और रोहिणी को लाला को अपने गोद में रख लेती है। बाबा को जगाया, अरे बाबा
सो रहे हो, जीवित हो या मर गए हो? गर्गाचार्य महाराज का नींद खुला। अरे मैया, मैं तो समाधि में चला गया था, कौन सा नाम धरूं तेरो लाला को? अब इधर मैया यशोदा चिल्लाए, उधर मैया रोहिणी चिल्ला रही है। मैया यशोदा कह रही कि बाबा मेरो लाला को नाम धरियो पहले। माँ रोहिणी कहते नाना बाबा पहले मेरो लाला को नाम धरियो। अब गर्गाचार्य महाराज मन में विचार करने लगे, ये मैया इतना उतावली क्यों हो रही है, जल्दीबाजी क्यों कर रही है, क्या बात है? फिर से नेत्र बंद करके गर्गाचार्य महाराज ने देखा तो देखा कि ये मैया दोनों आपस में अपने पुत्र को अदला बदला कर ली है, मेरा परीक्षा ले रही है। गर्गाचार्य महाराज ने नेत्र खोल करके मैया यशोदा से कहा कि मैया चल तेरे लाला को पहले मैं नाम रख देता हूं। मैया तेरे गोद में जो लाला है ना, वास्तविकता में वो तेरा लाला नहीं है, वो तो रोहिणी का लाला है। अहम रोहिणी पुत्र सम्यक हृदय गुणः। अरे मैया तेरे गोद में जो लाला है ना, वो रोहिणी का लाला है, इनका नाम होगा बलराम, जो बल में सबसे श्रेष्ठ होंगे। इनके सामने में कोई योद्धा टिक नहीं पाएगा, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। अब मां रोहिणी के पुत्र बलराम जी का नाम तो गर्गाचार्य महाराज ने धर दिया। अब आया बाड़ी लाला कन्हैया का नाम रखने का। गर्गाचार्य महाराज ने कहा कि मैया ऐसा कर कि जो तेरो लाला है ना, उसको कौन सा नाम धरूं? एक नाम हो मैया तो मैं रख दूं। तेरो लाला का तो गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, एक नहीं 1000 नाम है मैया। ऐसा कर तू अपने लाला को नाम रख दे रंग पलटा। मैया यशोदा ने कही अरे बाबा ये कोई नाम है? बाबा ने कहा देख मैया, देख तेरो लाला कभी गोरे बन जाते, कभी काले बन जाते, कभी श्यामला बन जाता है, इसलिए मैया तू अपने लाला को नाम रख दे रंग पलटा। मैया यशोदा ने कही बाबा ये कोई नाम नहीं है, एक बढ़ियों सो सुंदर सो प्यारो सो नाम रख दो बाबा। गर्गाचार्य महाराज ने कहा कि मैया ऐसा कर तू अपने लाला को नाम रख दे कृष्ण। मैया यशोदा ने कही कि बाबा ये कृष्ण नाम रखने से ये तो सब लोग उनका नाम तो ले ही नहीं सकता है, क्योंकि एक बार कृष्ण नाम लेने से ये जीवा 3 बार तो नृत्य करती है ना। जिसका बाट लगता है, जो तुतलाता है, वो तो कृष्ण कह ही नहीं पाएगा। मैया यशोदा ने कही बाबा ऐसा करो, आपने जो नाम रख दिया वो तो सत्य है, मेरे लाला को नाम कृष्ण होगा। और मैया यशोदा ने अपनी तरफ से अपने पुत्र कृष्ण और बलराम को दोनों को नाम रखती है। एक का नाम कनुआ और दूसरा का नाम बलुआ। लाला कन्हैया का नाम मैया यशोदा ने क्या रखी? कनुआ, और बलराम जी को नाम रखा बलुआ, है ना। हर घर में जो संतान जन्म लेता है तो 2 नाम होता है, एक गौण और एक प्रचलित, जिसको नाम से सभी लोग जानते हैं। जो गुप्त नाम होता है ना, उसी नाम से विद्यालय में एडमिशन होता है कि नहीं? 2 नाम होते हैं। एक नाम तो गर्गाचार्य महाराज ने कृष्ण रखा और दूसरा नाम रखा मैया यशोदा ने कनुआ और बलुआ। दोनों बालक यथो सत्कार
मैया यशोदा के साथ में अपना जीवन यापन करना प्रारंभ किया। करते करते समय बीतता गया। बीतने के बाद एक दिन मैया यशोदा लाला कन्हैया को सुंदर श्रृंगार आदि करके, सुंदर वस्त्र आदि पहना करके, हाथ में कंगन पहना करके, पांव में पैजन पहना करके, कमर में करधनियां लगवा करके, सुंदर श्रृंगार आदि करके दोनों भैया को आंगन में खेलने के लिए दे दिया। और मैया घर में गई झाड़ू पोछा करने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए। इधर जब मैया गई झाड़ू पोछा करने के लिए, लाला कन्हैया और बलराम दोनों भैया मैया यशोदा को घर में छोड़ करके और दोनों छोटे छोटे पांवों से चलते 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 पहुंच गए कहां? गौशाला। नंदा बाबा अंदर में गैया और बछड़ा को सेवा कर रहे थे। इधर कृष्ण और बलराम दोनों भैया जब गौशाला में प्रवेश किया तो क्या देखा? एक तालाब था, छोटा सा तालाब था, उसमें पानी भरा हुआ था। पानी भरा था। कन्हैया ने कहा बलराम जी से कि भैया देखो इसमें क्या है। बलराम जी ने कहा इसमें तो पानी भरा हुआ है लाला। लाला कन्हैया ने कहा भैया थोड़ा उचक करके देखो। बलराम ने जैसे ही दोनों पांव ऊपर करके देखने का प्रयास करने लगे, लाला कन्हैया ने नीचे झुक करके और पांव पकड़ के उठाया और पानी में गिर गया। अब उसमें से बलराम जी निकल ही नहीं पा रहे, विचार करने लगे अब क्या करें। बलराम जी ने कहा कि लाला जी अब कोई उपाय नहीं, मैं जल से बाहर कैसे निकलूंगा? तो बाहर में है। बलराम जी ने कहा देख लाला जी हाथ पकड़ ले और तेरे हाथ के सहारे से मैं बाहर निकल जाऊं।
इंतजार बहुत देर तक कर रही थी। जब एक भी ग्वाल वाल नहीं आया, मन में विचार करने लगी कि तब तक जा करके जल भर करके लेकर के आ जाती। प्रजा नाम सखी थी, जैसे ही कुएं में जल भरने के लिए गई, ग्वाल वालों को लेकर के कन्हैया प्रजा नाम सखी के घर में प्रवेश किया। फाटक में घंटी लगा हुआ था। कन्हैया ने जाकर के घंटी से आपस में वार्तालाप किया। मैं देख घंटी कराना मेरा भी कर्तव्य है और तेरा भी कर्तव्य है। इसलिए जब तक ग्वाल वाल माखन मिश्री खा न ले तब तक तुम मत बोलियो। घंटी ने कहा, हाँ लाला, मुझे स्वीकार है, जब तक ग्वाल वाल माखन मिश्री खा न ले तब तक मैं नहीं बोलूंगी। लाला कन्हैया ने फाटक खोला, घंटी फिर भी नहीं बोला। महल में प्रवेश किया, ग्वाल वालों को लेकर के अंदर गया, फिर भी नहीं बोला। एक ग्वाल वाल के ऊपर, दूसरे ग्वाल वाल के ऊपर, तीसरे ग्वाल वाल के ऊपर, सबसे ऊपर कन्हैया जा करके और माखन से, मटके में से माखन निकाल करके सभी ग्वाल वाल को खिलाया। फिर भी एक बार घंटी नहीं बोला। ग्वाल वाल खा करके तृप्त हो गए। जब ग्वाल वाल का पेट भर गया तो बंदर भालू को बुलवाया माखन खाने के लिए। उसका भी पेट भर गया, सब खा करके तृप्त हो गए। अब कन्हैया ने कहा ग्वाल वालों से कि भैया तुम लोग को तो पेट भर गया, अब मुझे खाना चाहिए। जैसे ही कन्हैया ने मटके में हाथ लगाया और हाथ लगाते मात्र जैसे ही भोग लगाना शुरू किया, घंटी ने मन में विचार करने लगा कि अब अगर नहीं बोलता हूं तो मेरा तो महत्व ही घट जाएगा, मुझे कौन पूछेगा। जैसे ही कन्हैया ने मुख में घंटी भोग लगाना प्रारंभ किया, घंटी टन 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 करके बजना प्रारंभ कर दिया। प्रजा नामक सखी कुएं में जल भर रही थी, मटके को वहीं पे पटक करके और दौड़ती हुई आई। सवेरे ग्वाल वाल तो भाग गए और कन्हैया उसे शिका पे जाकर के अटक गए। प्रजा नामक सखी पकड़ लेती है और हाथ पकड़ करके सखी कहते हैं कि कन्हैया देख, तुम तो कह रहा था काओ दिन मुझे पकड़ करके दिखाइयो, आज मैया के पास में लेकर के जाऊंगी और मैया से कहूंगी कि देख मैया, ये तेरो लाला मेरो घर माखन खा रहा था तभी मैं पकड़ ली हूं। अब प्रजा नामक सखी एक हाथ घूंघट करके लाला कन्हैया को पकड़ करके लेकर के जा रही थी। रास्ते में एक ग्वाल वाल मिला। ग्वाल वाल ने देखा, बोला कन्हैया कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बोले भैया मैं माखन मिश्री खाने के लिए जा रहा हूं। बोले भैया मुझे भी साथ में लेकर के चलो। कन्हैया ने इशारा दिया, कन्हैया के पास में आ गया। कन्हैया ने कहा प्रजा नामक सखी से, अरे सखी इतने जोर से पकड़ करके रखी हो, एक कलाई दुख रहे हैं, ऐसा कर इस कलाई को छोड़ करके और इस कलाई को पकड़ ले। प्रजा नामक सखी तो एक हाथ घूंघट डाल करके जा रही थी। लाला कन्हैया ने अपना हाथ छुड़वा करके और ग्वाल वाल को हाथ पकड़वा दिया। प्रजा नामक सखी पकड़ करके और लेकर के जाने लगी मैया यशोदा के यहाँ। लाला कन्हैया हाथ छुड़वा करके पीछे के गली से घूम करके और महल में जा करके मैया यशोदा के पलंग पर एकदम खर्राटा मार रहा है, सो रहा है। मैया तो आनंद मग्न हो रही है कि लाला घर में सो रहा है। उसी वक्त प्रजा नामक सखी आई लाला को लेकर के, अरे यशोदा यशोदा कहाँ गई है? देख देख, तू कह रही थी काऊ दिन मेरे लाला को पकड़ के लेकर के आई हो, तब मैं
समझूंगी कि मेरो लाला वास्तव में माखन चोरी कर रहा है। मैया यशोदा आई। मैया यशोदा ने कही, अरे सखी क्या बात है गई है, बताओ तो सही। सखी ने कही, देख मैया यशोदा, तेरो लाला को पकड़ के लेकर के मैं आई हूं। मैया यशोदा ने मन में विचार करने लगी कि देख मेरो लाला तो घर में सो रहा है, ये किसको पकड़ के लेकर के आई है। मैया यशोदा ने कही, अरे सखी ये तो बता तुम किसको पकड़ के लेकर के आई हो। तो मैया यशोदा ने कही, सखी देखती है कि अपने ही छोरा को पकड़ के लेकर के आई है। सखी ब्रजा नामक सखी ने मन में विचार करने अपने छोरा को 2-3 झापर लगा करके दारी के, तू कहां से आ गया, मैं तो कन्हैया। अरे चोरी कर तो डोले, अरे चोरी कर तो डोले, श्याम मुझसे सुधो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मुझसे सुधो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मुझसे सुधो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मुझसे सुधो न बोले। सुधो न बोले मुझसे मीठो 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 न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मुझसे सुधो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मुझसे सुधो न बोले। हरि बोल। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके एक बार जोर से बोलेंगे, बोले माखन चौर भगवान की। हरि बोल। जब ही देखे सोनी भाकर, 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 सोनी भाकर हाँ सोनी भाकर, सोनी भाकर वो सोनी भाकर। घर की सांकर खोले, हाँ घर की सांकर खोले।
मटकी फोड़ दधी मोरा खाए श्याम दधी मोरा खाए मटकी फोड़े मोरा खाए श्याम मटकी फोड़ दधी मोरा खाए श्याम मटकी फोड़े मोरा खाए श्याम मटकी फोड़ रस को विष में घोले राधे रस को विष में घोले श्याम मुझको न बोले चोरी कर तो डोले श्याम मुझको न बोले कर तो डोले श्याम मुझको न बोले जय हो बोले माखन चोर भगवान की जय हो जब मैं पकड़न या को भागी 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 जो मैं पकड़न या तो भागे जो मैं पकड़न या को भागी जो मैं पकड़न या तो भागे बहिया अरे बहिया पकड़ झट डोले बहिया पकड़ झट डोले श्याम मुझसे सूदो न बोले चोरी कर तो बोलो श्याम मुझको तो न बोले चोरी कर तो डोले श्याम मुझसे सूदो न बोले चोरी कर तो डोले श्याम मुझको तो न बोले जय हो बोल मक्खन चोर भगवान की जय हो और बलराम की हरि बोल नारायण नट खट नंद लाला नारायण भक्त सरला नारायण नट खट नंद लाला नारायण भक्त लाला नट खट नंद लाला नारायण भक्त लाला नारायण नट खट नंद लाला नारायण भक्त लाला ये जाने विश्व को मोल थेले जाने विश्व को मोल थेले श्याम मुझसे सूदो न बोले चोरी कर तो बोलो श्याम मुझको तो न बोले सूदो न बोले मुझसे मीठो न बोले न बोले मुझे मीठो न बोले सूदो न बोले मुझसे मीठो न बोले न बोले मुझे मीठो न बोले चोरी कर तो डोले श्याम मुझसे सूदो न बोले चोरी कर तो डोले श्याम मुझको न बोले चोरी कर तो डोले श्याम मुझसे सूदो न बोले चोरी कर तो डोले श्याम मुझको न बोले चोरी कर तो डोले श्याम मुझसे सूदो न बोले बोल माखन चोर भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय बोले
बोले बांके बिहारी लाल रे। इस प्रकार से लाला कन्हैया ग्वाल बाल आदि को साथ में लेकर के ब्रज में आकर के सखियों के घर जा जा करके मधुर मंगलमय माखन चोरी लीला किया। माखन चोरी लीला करने के बाद इधर लाला कन्हैया घर लौट करके आया और आकर के मैया यशोदा से कहने लगा कि मैया अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब आगे भी कुछ कार्य करना है। मैया यशोदा एक दिन लाला कन्हैया को गोद में लेकर के दूध पिला रही थी। दूध पिला रही थी उसी वक्त मैया यशोदा ने लाला कन्हैया को लाड़ प्यार और दुलार कर रही थी। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे उछाल रही थी। मैया यशोदा जब तक लाला कन्हैया को उछालती रही तब तक लाला कन्हैया हंसता रहा, प्रसन्न चित्त हो करके खेलता रहा। और जैसे ही मैया यशोदा उछलना बंद कर देती थी, जैसे ही उछलना प्रारंभ करती थी लाला कन्हैया मुस्कुराने लगता था, हंसने लगता था। और उछलना बंद कर देती थी तो कन्हैया रोने लगता था। मैया यशोदा उछालते उछालते ऊपर नीचे करते करते मैया यशोदा थक जाती है। लाला कन्हैया गोदी में आज मैया यशोदा सो रहे थे। लाला कन्हैया ने कहा कि मैया एक बात बता, तू मुझसे ज्यादा प्रेम करती है या अपने दूध दही माखन मिश्री से प्रेम करती हो? मैया यशोदा ने कही, मैया यशोदा ने कही कि देख लाला कि तू तो कह रहा है, बात तो वो सत्य है कि सबसे ज्यादा मैं तुमसे ही प्रेम करता हूं, माखन मिश्री से प्रेम नहीं करता। लाला कन्हैया ने कहा मैया तो सच्ची कह रही है, तुम मुझसे ज्यादा प्रेम करती हो? बोले हाँ लाला। कन्हैया ने मन में विचार किया, सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। लाला कन्हैया ने अपने शरीर के अंदर में वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया, अब मैया यशोदा अपने ही लाला को गोद में रख नहीं पाती थी। बर्दाश्त से ज्यादा हो गया। मैया यशोदा मन में विचार करने लगी कि लाला के अंदर में इतना वजन कहां से आ गया, इतना शक्ति कहां से आ गया। तुरंत मैया यशोदा ने लाला को नीचे उतार दिया और उतारने के बाद मैया यशोदा चली जाती है घर में काम करने के लिए। लाला कन्हैया मन में विचार करने लगा, अभी अभी मैया तो कह रही थी कि तू मुझे प्यारा है, आज मुझे छोड़ करके और घर में काम करने के लिए चली गई। मैया यशोदा जब गई तो चूल्हे के ऊपर में दूध उफन रहा था। दूध को बचाने के लिए मैया यशोदा ने लाला कन्हैया को नीचे उतार दिया। जब तक दूध संभालने के लिए मैया यशोदा घर में जाती है, तब तक लाला कन्हैया क्रोध में आकर के पीछे से महल में प्रवेश किया। और करने के बाद जिस मटके में मैया यशोदा दही भिगो करके रखी हुई थी, माखन रखी हुई थी, उस मटके को जाकर के लाला कन्हैया ने फोड़ दिया।
और जैसे ही मटका फूटा, फूटते ही मात्र कन्हैया के शरीर में दूध, दही, माखन, मिश्री सब लग गया। अब लगने के बाद मन में विचार करने लगा, अब तो मैया डांटेगी, पिटाई करेगी। तब जाकर के तुरंत लाला कन्हैया चौखट पे खड़ा हो जाता है और मैया यशोदा जैसे ही आती है, देखती है कि घर में तो आज क्षीर सागर ही उमड़ आया है। क्रोध में आकर के मैया यशोदा का आंख लाल पीला होने लगा। मैया यशोदा क्रोध में आ जाती है, लाला कन्हैया को मारने के लिए दौड़ पड़ती है। लाला कन्हैया वहां से 9 2 11 हो जाता है। आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया। आगे आगे कन्हैया भाग रहा है और पीछे पीछे मैया दौड़ रही है लाला कन्हैया को पकड़ने के लिए। जब मैया यशोदा थक जाती है, शरीर से पसीना छूटने लगता है, लाला कन्हैया ने मुड़ करके देखा मैया थक गई है, बड़ी बुजुर्ग हो गई है, कहीं अगर गिर गई तो देने का लेने पर जाएगा। लाला कन्हैया रुक जाता है। लाला कन्हैया ने मैया से कहा कि मैया देख, तुम पकड़ लोगी, तुम मारेगी तो नहीं। नाना लाला, आज तो ही मारूंगी नहीं, एक बार पकड़ में तो आजा, छठी का दूध याद करवाऊंगी। कन्हैया ने कहा मैया तू मारेगी नहीं तो ये हाथ में जो छड़ी लेकर के घूम रही है इसे तो फेंक दे। मैया यशोदा ने कही देख लाला, मैं तो बूढ़ी हो गई हूं ना, और बूढ़े को एक लाठी का ही सहारा होता है, इसीलिए मैं रखा हूं। तू कह रहा है तो चल इसे भी मैं फेंक देती हूं। मैया यशोदा ने लठिया को फेंक दिया। कन्हैया पकड़ में आ गया और मैया यशोदा कान पकड़ करके और कह रही है कि लाला चल चल, आज तो मैं मारूंगी नहीं, आज तो पूजा करूंगी, पूजा। कन्हैया ने कहा देख मैया तू पूजा करियो, मारियो मत। मैं हाँ हाँ लाला चल तो सही, आज तो बांध करके मारूंगी, छठी का दूध याद करवाऊंगी, चल तो सही। मैया यशोदा लाला कन्हैया को पकड़ के लेकर के गया और एक मोटा सा रस्सी में बांध करके और एक उखल में बांध दिया और घर में गई माखन मिश्री दूध दही को साफ करने के लिए। इधर लाला कन्हैया ने क्या किया, मैया यशोदा के आंगन में 2 पेड़ था, एक यमला और एक अर्जुन का। सुखदेव बाबा ने कहा परीक्षित से कि परीक्षित वो पेड़ साधारण पेड़ नहीं था, देवता का बेटा कुबेर, नल कुमार और मणिग्रीव नारद जी के श्राप के कारणवश ये पेड़ बन करके जीवन यापन कर रहा है। लाला कन्हैया ने देखा वो पेड़ कैसा था, जड़ से दोनों एक साथ में जन्मा था, ऊपर आकर के बीच में थोड़ा सा जगह खाली था, फिर ऊपर जाकर के दोनों आपस में जुड़ गया था। लाला कन्हैया ने मन में विचार किया और विचार करके उस पेड़ के बीच में प्रवेश किया। कन्हैया तो निकल गया और उखल फंस गया। जोर से ताकत लगाया, उखल निकल ही नहीं रहा है। तुरंत माया देवी का आवाहन किया, देख माया ये पेड़ गिरने का आवाज पूरे गोकुल में किसी को कान भनक नहीं पड़ना चाहिए। जब तक मैं इन लीला को पूर्ण न कर लूं। पेड़ गिरा, उस पेड़ में से 2 पुरुष प्रकट हुआ, नल कुंवर और मणिग्रीव दोनों का भगवान ने उद्धार किया
उद्धार करने के बाद अपने अपने लोक को गए। इधर पेड़ गिरने का आवाज पूरे गोकुल में फैल गया। मैया यशोदा दौड़ करके आई, नंद बाबा आए, ग्वाल वाल आए, सखी सहेली सब आंगन में भर गई। देखने लगी उस पेड़ के नीचे वृक्ष में दबे हुए कन्हैया उखल से बंधा हुआ है। अब मैया यशोदा मन में विचार करने लगी, घबराने लगी कि अब बाबा छोड़ेंगे ना, बाबा तो अवश्य दंड देंगे। मैया यशोदा कांपने लगी, थरथराने लगी। अब क्या होगा, अब क्या होगा। तुरंत नंद बाबा ने जाकर के लाला कन्हैया को उखल में जो बंधा हुआ था उसको खोल करके बाहर लेकर के आया, मैया यशोदा को गोद में दिया। मैया यशोदा तुरंत लाला कन्हैया को अपने गोद में लेकर के दूध पान कराना प्रारंभ कर देती है। और नंद बाबा ने कहा, यशोदा ऐसा काम आज के बाद कभी मत करियो। अब मैया यशोदा तो पानी पानी हो गई। आज मेरे लाला को अगर कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। यमला अर्जुन का उद्धार हुआ। नंद बाबा, मैया यशोदा, लाला कन्हैया, बलराम भैया, नंद उपनंद सुनंद गोप आदि सब मिल करके, सभी ग्वाल बाल सखी सहेली मिल करके आपस में मन में विचार करने लगे कि ये गोकुल अब रहने योग्य नहीं है। अब इस गोकुल को छोड़ करके हम लोग वृंदावन चलेंगे। आपस में सभी ग्वाल बाल मिल करके, नंद उपनंद सभी ब्रजवासी मिल करके अब गोकुल को छोड़ करके वृंदावन जाने की तैयारी करने लगा। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि वनम वृंदावन नाम पश्यम नवकाननम गोप गोपी गवासेव्यं पूर्ण द्रव्य वरुतम। सबसे सुंदर वन है वृंदावन। तुलसी के ही सुंदर सुंदर पौधे से सुशोभित वृंदावन का वन भरा पड़ा हुआ है। चारों तरफ हरित वृंदावन, ललित वृंदावन, सुंदर वृंदावन, पावन वृंदावन। आज वृंदावन को नाम सुन करके सभी ग्वाल बाल हर्षित हो गए। मैया यशोदा, नंद बाबा सब आनंद मग्न हो गए और सब के सब वृंदावन जाने की तैयारी करने लगे। श्री सुखदेव बाबा ने कहा, परीक्षित जी के परीक्षित, भगवान वृंदावन सिर्फ अपने भक्त के लिए ही बनाए हैं। सबको नीचे डाल दीजिए, सबको नीचे और अंदर डाल दीजिए। वृंदावन विहार बोल भाग्य बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव बाबा कह रहे हैं, राजा परीक्षित से परीक्षित, भगवान अपने भक्त के लिए वृंदावन का निर्माण किया। कैसा वृंदावन? सुखदेव बाबा कह रहे हैं परीक्षित से, प्रेम के प्यास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहायो है। वृंदावन कैसा है? प्रेम रसमय वृंदावन है, प्रेममय वृंदावन है। भावुक रसीलो जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगायो है। चिंतामणि जरित चार चादर बिछाए ही जहां, भांति प्रीत भांति कुंज सजायो है। राधे राधे
भूषण तीनों लोकन को, भक्त के वास है तो वृंदावन बसायो है। भक्त के है तो वृंदावन बनायो है। भगवान ने वृंदावन का निर्माण किया अपने भक्त के लिए, अपने संत के लिए। हरे हरे पेड़ पौधा और वृंदावन में आकर के सभी ग्वाल बाल मिल करके और गैया बछड़ा लेकर के वृंदावन को ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आइए हम और आप अपने मन को लेकर के श्री धाम वृंदावन की ओर प्रस्थान करें। जय हो। काहे तेरिया किया में पानी, जय हो। काहे तेरिया किया में पानी, काहे तेरिया किया में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी पानी। कृष्ण दीवानी मीरा प्रेम दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा प्रेम दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा प्रेम दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा प्रेम दीवानी। दीवानी 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 अमीरा कृष्ण दीवानी, अमीरा प्रेम दीवानी, अमीरा कृष्ण दीवानी, अमीरा प्रेम दीवानी, अमीरा कृष्ण दीवानी, अमीरा प्रेम दीवानी, अमीरा कृष्ण दीवानी, अमीरा प्रेम दीवानी। सब लोग हाथ ऊपर करके तालियों को सेवा करते हुए वृंदावन में हजार की जय हो। हंसी के डूबीने बिस्ता प्याला, तोहे कदर तेरे संग को पाला, तोहे कदर तोहे संग को पाला। हंसी के डूबीने हरि वो हंसी के डूबीने
भुलवा के बिहारी लाल की जय। अब इधर लाला कन्हैया मैया यशोदा नंद बाबा ग्वाल बाल आदि को लेकर के सभी के शव पहुंच गए श्रीधाम वृंदावन। और वृंदावन में आकर के उस सुंदर वन को देख करके बड़ा प्रसन्न होने लगे। लाला कन्हैया ने मन में विचार किया, वो हरे हरे घास को देख करके, हरे हरे हरियाली जंगलों को देख करके अति प्रसन्न हो गए। मन में विचार करने लगे कि आज ये हरे हरे पेड़ पौधा, हरियाली वृंदावन, हरित वृंदावन, ललित वृंदावन, पावन वृंदावन को देख करके लाला कन्हैया आनंदित हो गए। बड़े प्रसन्न चित्त से मन में विचार करने लगे, यहाँ पे आकर के हमारी जो गैया है, हमारे जो बछड़े हैं, वो खूब हरे हरे पदार्थ को खाएंगे, खाएंगे पिएंगे और मस्त रहा करेंगे। लाला कन्हैया ने मन में विचार किया, नंद बाबा, मैया यशोदा, ग्वाल बाल आदि सब मिलकर यथोचित अपना जीवन वृंदावन में व्यतीत करने लगे। और एक बार मैया यशोदा के पास आकर के कन्हैया ने कहा कि मैया अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मैया अब तो गैया बछड़ा चढ़ाने का आदेश दे दी मैया। मैया यशोदा ने कहा कि लाला अब कोई बढ़िया सा मुहूर्त निकलवाऊं और पंडित जी से सब मुहूर्त निकलवा करके और सुंदर कार्तिक के शुक्ल अष्टमी के बुधवार को मैया यशोदा ने गोपाष्टमी के दिन लाला कन्हैया गैया और बछड़ा को चराने के लिए मैया का आदेश पा करके और छोटे छोटे ग्वाल बाल को साथ में गैया और बछड़ा को चराने के लिए वृंदावन के वन में प्रवेश किया। गैया और बछड़ा वो हरे हरे घासन को खा खा करके एकदम मदमस्त हो जाते हैं। जब गैया और बछड़ा को प्यास लगा तो वहीं पे वृंदावन में एक नदी बह रही थी जिनका नाम था यमुना। यमुना में पानी पीने के लिए जैसे ही गैया और बछड़ा गया, जल को पी करके और गैया और बछड़ा सब मूर्छित होकर के यमुना नदी के किनारे सब पड़े हुए हैं। कन्हैया ने मन में विचार किया, गैया बछड़ा हरे हरे घास को खा करके जीवन को तृप्त किया और जैसे ही यमुना का पानी पी करके सब के सब मूर्छित हो गया। जब लाला कन्हैया को पता चला इस यमुना में एक कालिया नाग रहता है, कालिया नाग के विष के प्रभाव से ये जल दूषित हो गया है, विषाक्त हो गया है। कन्हैया ने तुरंत ग्वाल बाल को लेकर के सबसे पहले कालिया का उद्धार किया, कालिया नाग का उद्धार किया। कालिया नाग ने भगवान का शरण ग्रहण किया और कहा कि प्रभु इस वृंदावन को छोड़ करके, यमुना को छोड़ करके मैं कहाँ जाऊं, मैं बाहर में कहीं रह नहीं सकता, क्यों मेरा जो दुश्मन है गरुड़ वो मुझे जीवित छोड़ेगा नहीं, वो तो मार करके खा जाएगा। कन्हैया ने कहा कि कालिया तुम अब जाओ, सर्वत्र कहीं भी घूमोगे, कहीं भी रहोगे तो तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, क्यों कि तुम्हारे सर के ऊपर मेरा चरण चिन्ह है, तू अब मेरा दास हो गया है, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। जो भगवान का दास हो जाता है ना, उसको इस संसार रूपी भय ही समाप्त हो जाता है। भगवान का आदेश पा करके श्री धाम वृंदावन यमुना जी को छोड़ करके कालिया नाग प्रस्थान किया।
कालिया नाग को लेकर के जल से जैसे ही बाहर आया कन्हैया, ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया देख ये कालिया नाग है, कहीं डस न ले। कन्हैया ने कहा अरे ग्वाल वालों चिंता मत करो, ये तो मेरा चेला है, चेला मेरा दास है, जैसा जैसा मैं कहूंगा वैसा वैसा करेगा। तब जाकर के ग्वाल वालों को मन में विश्वास हुआ। कालिया नाग वहां से प्रस्थान किया और नित्य प्रतिदिन लाला कन्हैया ग्वाल वाल आदि को लेकर के नित्य प्रतिदिन जाया करता था यमुना नदी के किनारे गैया और बछड़ा चराने के लिए। एक दिन लाला कन्हैया, नववर्ष का समय था, घर से ग्वाल वाल आदि को लेकर के भोजन आदि पदार्थ को लेकर के गया। आपस में भोजन कर रहा था। लाला कन्हैया का झूठा ग्वाल वाल खा रहा था और ग्वाल वाल का झूठा लाला कन्हैया खा रहा था। उसी वक्त ब्रह्मा जी ने आकर के देखा। ब्रह्मा जी ने देखा तो देखते मात्र आश्चर्यचकित रह गए। मैं तो सुना था कि वृंदावन में साक्षात नारायण प्रभु ही प्रकट हुए हैं और वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, और ये ग्वाल बाल को झूठा खा रहे हैं, खिला रहे हैं, ये तो मेरे प्रभु नहीं हो सकते हैं, इनका परीक्षा लिया जाए। ब्रह्मा जी ने गैया बछड़ा को चोरी कर लिया। ब्रह्मलोक में सबको गुफा में जाकर के बंद कर दिया। लाला कन्हैया ने जैसा जैसा ग्वाल बाल था, जैसा जैसा गैया बछड़ा था, अपने ही रूप धारण करके 1 वर्ष तक ये लीला चला। लीला चलने के बाद 1 वर्ष के बाद पुनः ब्रह्मा जी आए। वही दृश्य, वही गैया, वही बछड़ा, वही ग्वाल बाल, वही कन्हैया आपस में सब खा रहा था, खिला रहा था। ब्रह्मा जी को आश्चर्यचकित हुआ। दौड़ के गए ब्रह्मलोक। वहां पे गैया बछड़ा सब भूख प्यासे जल के लिए तड़प रहा है, बेकल रहा है। ब्रह्मा जी मन में विचार आया कि मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया है। भगवान के चरणों में आकर के क्षमा याचना किया, लेकिन भगवान ने क्षमा नहीं किया। ब्रह्मा जी 40 श्लोक में लाला कन्हैया का स्तुति किया, प्रार्थना किया, भगवान ने क्षमा नहीं किया। क्यों भक्त को भगवान से ब्रह्मा जी ने अलग कर दिया। कहा गया है कि अगर आप भजन नहीं कर सकते हैं, सत्संग नहीं कर सकते, कथा कीर्तन नहीं सुन सकते हैं, तो किसी दूसरे को आप मना भी नहीं कर सकते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। ब्रह्मा जी लौट करके गए। इधर एक दिन लाला कन्हैया गैया और बछड़ा को चलाते चलाते यमुना नदी के उस पार किया। जा करके और गैया बछड़ा जब चरा रहे थे, उसी वक्त लाला कन्हैया ने ग्वाल बाल को बुला करके और कहने लगा कि मुझे भूख और प्यास लगा है, कहीं पे भोजन का व्यवस्था करो। कन्हैया ने कहा कि जाओ यमुना नदी के उस पार मथुरा नगरी में वेदज्ञ ब्राह्मण यज्ञ भगवान को हवन कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं। ब्राह्मण देवता से जाकर के कुछ भोग पदार्थ मांग कर लेकर के आओ, और उसी भोग पदार्थ को हम लोग खा पी करके और गैया बछड़ा को चराएंगे। ग्वाल बाल गया। ब्राह्मण देवताओं ने डांट फटकार करके भगा दिया, भोग पदार्थ नहीं दिया। ग्वाल बाल को भगा दिया कि जब तक अभी यज्ञ पूर्ण नहीं हो जाएगा, यज्ञ भगवान का भोग नहीं लग जाता है, तब तक तुम लोगों को इसमें से कोई प्रसाद नहीं मिलेगा, कोई भोग नहीं मिलेगा। डांट फटकार करके जैसे ही ब्राह्मण देवता ने भगाया, लाला कन्हैया से आकर के ग्वाल वालों ने शिकायत किया। ग्वाल वालों से कन्हैया ने कहा कि तुम गलत जगह चले गए हो, ऐसा करो फिर जाओ यज्ञशाला के पीछे। हमारे जितने भी भक्त हैं, ब्राह्मणी हैं,
यज्ञ भगवान के लिए 56 भोग 36 प्रकार के व्यंजन बना रही है, जाकर के मेरा नाम कहना। ग्वाल बाल गया, सभी माताओं को राम राम कहा, राम राम कह करके और कहने लगा, अरे मैया गैया और बछड़ा चराने के लिए लाला कन्हैया ग्वाल बाल आदि को लेकर के यमुना पल्ली पार आया है। आप लोग के घर में अगर भोग पदार्थ है तो आप मुझे दीजिए। लाला कन्हैया को बहुत जोर से भूख और प्यास लगा हुआ है। जितने भी भक्तानी थी, ब्राह्मणी थी, सुनते ही मात्र जो 56 भोग यज्ञ भगवान के लिए बनाई हुई थी, सारी सामग्री अपने थाल में परोस करके और वहां से लेकर के आती है और लाला कन्हैया को अपने गोद में बिठा करके और अपने हाथों से भोजन करवाती है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ग्वाल बाल आदि भोग प्रसाद पा करके लाला कन्हैया ने सभी भक्तनी को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दे करके पुनः संध्या के समय गैया और बछड़ा को लेकर के आया। मैया यशोदा इधर फाटक बंद करके और छलन मनन कर रही थी। लाला कन्हैया ने फाटक टकटकाया, अरे मैया मैया जल्दी से फाटक तो खोल, मुझे बहुत जोर से भूख और प्यास लगा है। मैया यशोदा ने अंदर से ही आवाज देती है कि लाला जा नंदा बाबा के पास कछु मांग करके खा लियो। आज जब तक घर में पूजन नहीं है जाएगो लाला, तब तक कुछ खावे को नहीं मिलेगो। लाला कन्हैया नंदा बाबा के पास में जा करके कहा, बाबा ये मैया घर में छलन मनन क्या कर रही है? क्यों पुआ पकवान मेवा मिष्ठान बनवा रही है? नंद बाबा ने कहा कि लाला कि कल प्रातः कालीन हम ब्रजवासी मिलकर के देवराज इंद्र को पूजन क्यों करेंगे? लाला कन्हैया ने कहा, बाबा ये पूजा क्या होता है? नंद बाबा ने कहा लाला कन्हैया से कि लाला प्रत्येक वर्ष हम ब्रजवासी मिलकर के देवराज इंद्र का पूजा क्या करते हैं। बोले क्यों बाबा? बोले उनका पूजा करते हैं ना तो वृष्टि यानी कि बरसात होता है। जब बरसात ही नहीं होगा तो खेत खलियान में अन्न उपार्जन कहां से होगा? तो बाबा अब ऐसा करो कि अब की बार कोई पूजा उजा नहीं करेगा, कोई देवता उपता का पूजा नहीं होगा। अब की बार हम ब्रजवासी मिलकर के गिरिराज जी का पूजा करेंगे। अब नंद बाबा ने कहा लाला ऐसो मत कर, देवता नाराज हो जाएंगे, अनिष्ट हो जाएगा पूरे गोकुल में। बोले बाबा ऐसा करो सब ब्रजवासी को बुलवा करके की मीटिंग बुलवाया जाए। सब ब्रजवासी को बुलवा करके मीटिंग बुलवाया लाला कन्हैया ने। जितने भी बड़े बुजुर्ग ब्रजवासी थे सब एक तरफ हो गए, जितने भी नवयुवक ग्वाल वाला था सब एक तरफ हो गए। नवयुवक जितने भी ग्वाल वाल थे सब चला आया कन्हैया की तरफ, और जितने बड़े बुजुर्ग थे सब चले गए नंदा बाबा के पास। सारे ब्रजवासी मिलकर के कहने लगा कि भैया मेरे घर से चीनी का बोरा उठवा लेना, कोई चावल का बोरा उठवा लेना, कोई दाल का बोरा उठवा लेना। भंडारे में जितने भी खर्चा लगे मेरे तरफ से सब चलेगा। सब के सब एक दूसरे से कह रहे थे उठवा लेना उठवा लेना उठवा लेना। एक बड़े बुजुर्ग ने कहा कि बाबा सब तो कह रहे हो है कि उठा लो उठा लो उठा लो। उठाने वाले जितने भी पहलवान हैं, जितने भी वीर है, सब तो कन्हैया की तरफ चला गया है। अब दाल चावल उठेगा ही नहीं, भोजन बनेगा ही नहीं, तो भोग कैसे लगेगा? इतने संकट से हम ब्रजवासियों को अभी तक लाला कन्हैया ने सबको बचाया है, तो अब की बार कन्हैया जो कहेगा वही हम ब्रजवासी मिल करके करेंगे।
अब इंद्र का पूजा बंद करा करके लाला कन्हैया एक पत्थर को पूजनीय बना दिया। पत्थर कौन था? कोई साधारण पत्थर नहीं था। श्री हनुमंत लाल जी महाराज का लाया हुआ पत्थर वो 7 कोस का पत्थर था। श्री सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से कहा कि परीक्षित, जब रामा अवतार में राघवेंद्र सरकार पूरे बंदर भालू के साथ में मिलकर के समुद्र में सेतु बंधन पुल बनवा रहे थे, उसी वक्त हनुमान जी महाराज 7 कोस का पर्वत लेकर के जा रहे थे। जब श्रद्धाम वृंदावन ब्रज 84 कोस से गुजर रहे थे हनुमान जी महाराज, उसी वक्त राघवेंद्र सरकार का आदेश आया कि पुल बन करके तैयार हो गया है। जो हमारे सेवक, जो हमारे बांद्रिक सैनिक हैं, जो जहां से पत्थर लेकर के आ रहे हैं वो पत्थर वहीं पे रख दिया जाए। हनुमान जी उस पत्थर को उस ब्रज के अंदर में रख दिया और चले गए। कोई साधारण पत्थर तो था नहीं, हनुमान जी का लाया हुआ पत्थर। भगवान ने मन में विचार किया, चलो इसको पूजनीय बना देते हैं। और उस पत्थर को नाम क्या दिया? गिरिराज। सारे ब्रजवासी को लेकर के लाला कन्हैया ने कहा कि अब की बार इंद्र का पूजा बंद करके गिरिराज जी का पूजा प्रारंभ करेंगे। बोल गिरिराज महाराज की जय। गिरिराज का नाम दिया। अब लाला कन्हैया सभी ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज जी के पास में जाकर के और बड़े धूमधाम से गिरिराज जी का पूजन करना प्रारंभ कर दिया। 7 कोस का पर्वत, 7 कोस का गिरिराज, सारे ब्रजवासी मिलकर के गिरिराज जी को बोले सबसे पहले भगवान का पूजन करने से पहले उनको स्नान कराया जाता है। सभी ब्रजवासी मिलकर के अपने अपने कांधे में एक डंडा लेकर के कमंडल आदि बांध करके और बाल्टीन आदि लगा करके जल भर भर करके गिरिराज जी को स्नान कराना प्रारंभ किया। अब हजारों सैकड़ों बाल्टीन से कमंडल आदि से पानी डालते चले गए। गिरिराज जी 7 कोस का पर्वत, उनको स्नान कैसे कराएंगे? सारे ब्रजवासी थक गए, कांधे में फुफोला हो गया। ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया, इनका पूजा हमसे नहीं होगा। इतना पानी डालने से एक कोना भी नहीं भीगा। कन्हैया ने कहा सारे ब्रजवासियों से कि अपना अपना नेत्र बंद कर लो। जैसे ही ब्रजवासियों ने अपना नेत्र बंद किया, कन्हैया ने अपने मन से एक गंगा का प्रकट कर दिया। गंगा का नाम क्या है? मानसी गंगा। बोले मानसी गंगा की जय। जैसे ही मानसी गंगा प्रकट हुए, ग्वाल वालों ने अपना नेत्र खोला, खोल करके देखा भैया पानी तो गंगा ही बह रहा है। चलो गंगा में पहले हम खुद पहले डुबकी लगाएंगे। ग्वाल वाल को जो भाव था, पहले स्वयं स्नान किया और मानसी गंगा से जल ले लेकर के और गिरिराज जी को स्नान कराना प्रारंभ किया। बोलो गिरिराज महाराज की जय। आइए हम और आप मिल करके अपने मन को गिरिराज जी के चरणों में लेकर के चले और बड़े धूमधाम से गिरिराज पूजा का आनंद उत्तम मनाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी ब्रजवासी मिलकर के गिरिराज जी को स्नान करा रहे हैं। न माने मेरो मनुमा एरी, न माने मेरो मनुमा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। न माने मेरो मनुमा, तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। नहीं माने मेरो मनुमा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। न माने मेरो मनुमा, तो गोवर्धन को
अरे माने मेरो मनुआ, अरे न माने मेरो मनुआ, नहीं माने मेरो मनवा, सखी नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोबर, मैं तो गोबर, मैं तो गोबर धन को जाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मनुआ। मैं तो गोबर धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। जय हो सभी लोग तालियों को सेवा करते हुए प्रेम से बोले गणराज महाराज की। हरि बोल। गोपाल जी को वहां रख दीजिए। मैं सात कोस की करूं परिक्रमा, सात कोस की करूं परिक्रमा, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मनुआ। अरे न माने मेरो मनुआ, न माने मेरो मनुआ, मैं तो गोबर धन को जाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मनुआ। जय हो। दोनों हाथ ऊपर उठा करके सभी लोग तालियों को सेवा करते हुए एक बार जोर से बोले गणराज महाराज की। जय जय। सात सिर की करूं कन्हैया, सात सिर की करूं कन्हैया, मैं तो संतन, मैं तो संतन नोट जमाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मनुआ। मैं तो गोबर माने मेरो मनुआ। अरे न माने मेरो मनुआ, न माने मेरो मनुआ, नहीं माने मेरो मनवा, सखी नहीं माने मेरो मनवा। अरे न माने मेरो मनुआ, न माने मेरो मनुआ, नहीं माने मेरो मनवा, अरे नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोबर धन को जाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मनुआ। मैं तो गोबर धन को जाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मनुआ। जय हो। सभी लोग तालियों का सेवा करते हुए गुरु कावड़ी हजारे की।
सखी भज बाल कृष्ण छवि सखी भजवान कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि सखी भजवान कृष्ण छवि तो हरि चरणन जाओ मेरे वीर न माने मेरो मनवा चरणन शीश झुकाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं तो हरि दर्शन को पाऊं मेरे वीर न माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा अरे नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। बोल गुरुराज महाराज की जय। इस प्रकार से सभी ब्रजवासी मिलकर के गिरिराज जी को स्नान करवाया, स्नान करा करके पूजन करवाया, पूजन करवा करके वस्त्र आलिंगन पहना करके मोर मुकुट धारण करवा करके थापर थुआ चंदन पोत करके अब गिरिराज जी को भोग लगा रहे हैं। आइए हमारी माताएं सब अपने अपने घर से 56 भोग 36 प्रकार के व्यंजन बना करके लेकर के आई है गिरिराज जी के लिए और पूजन आदि करके और गिरिराज जी को भोग लगा रही है और गा रही है। आप लोग तालियों को शबा करते मीठे मीठे स्वर से ताली बजा करके गिरिराज जी को भोग लगाएंगे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। सभी दोनों हाथ ऊपर करके प्रेम से गाएंगे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। जय हो।
कालियों को सेवा करके दोनों हाथ ऊपर करके एक बार प्रेम से बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। तेरे गले में कंठा सोने की, तेरे गले में कंठा सोने की, तेरे गले में कंठा सोने की, तेरे झांकी तेरे झांकी तेरे झांकी बने विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज है। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज है। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज इस प्रकार से लाला कन्हैया के कहने के बाद पूरे ब्रजवासी मिलकर के गिरिराज जी को पूजन किया, भोग लगाया। भोग लगाने के बाद गिरिराज जी कहने लगा, रे ब्रजवासियों, मैं बहुत दिन का भूखा देवता हूं, मुझे भोग लगाओ भोग लगाओ। ब्रजवासियों घबराने लगा, बोले कन्हैया ऐसा देवता तो मैंने जीवन वो तो मांग ही रहे हैं खाने के लिए, और तुम भी जो मांगोगे वो भी वो देने वाले देवता हैं। ये कलयुग का प्रत्यक्ष देवता है गिरिराज। बड़े धूमधाम से ब्रजवासियों ने गिरिराज जी का भोग लगाया, सेवा पूजा किया। हमारी माता जी जो बगल में बैठी हुई है, भागवत जी का मुख्य जजमान जो है ना, वो मिथिलांचल के रहने वाली है। और माता जी कह रहे महाराज जी, आप तो गिरिराज जी को विधि पूर्वक भोग तो लगाया, लेकिन हम तो मिथिलानी सखी हैं, कम से कम एक मिथिला का पद भी होना चाहिए। मिथिला में मिथिलानी सखी भोग लगाती है गिरिराज जी को और कहती है, हे यो पाहुन। आप लोग जानते हैं ना, पाहुन किसको कहा जाता है? दूल्हा को कहा जाता है पाहुन। मिथिला में ये शब्द है, दूल्हा को मिथिला में पाहुन कहा जाता है। पाहुन आह के जेबू नारियो, अकितक सुंदर लगैया पाहुन आह के जेबू नारियो, कितने सुंदर लगैया। सुंदर लगैया कितने सुंदर लगैया, कितने गम गम करैया। सुंदर लगैया कटक सुंदर लगैया, बड़ी गम गम करैया। सुंदर लगैया कितने सुंदर लगैया, कितने गम गम करैया। सुंदर लगैया कटक सुंदर लगैया, बड़े गम गम करैया। हे पाहुन आह के जेबू नारियो, कितने सुंदर लगैया। पाहुन आह के जेबू नारियो, कितने सुंदर लगैया। जय हो। सभी लोग कालियों को सेवा करते हुए एक बार प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। राधे
लगैया कुंदक पुष्प सन भात लगैया तक पुष्प सनक बात लगैया राहर के दैल स्वर्ण छना झलकैया राहर के दैल सोना जना झलकैया राहर के दैल स्वर्ण छना झलकैया राहर के दैल सोना जना झलकैया ऊपर सा हे यो ऊपर सा घीवक ढारियो केते घम घम करैया मोहन आहा के जबनारिया कते सुंदर लगैया मोहन आहा के जीवनारियो केते सुंदर लगैया मोहन आहा के जबनारिया कते सुंदर लगैया जय हो। सभी लोग तालियों को सेवा करते हुए दोनों हाथ ऊपर करके एक बार प्रेम से बोलो राज महाराज की 56 भोग खमैया की अधूरी तनोरी तिलौरी फुलौरी गौरी तनौरी तिलहौरी फुलहौरी गौरी तनौरी तिलौरी फुलौरी गौरी तनौरी तिलौरी फुलहौरी है यो मिथिला में सबसे प्रसिद्ध कुमरौरी मिथिला में सबसे प्रसिद्ध कुम्हरौरी मिथिला में सबसे प्रसिद्ध कुमरौरी मिथिला में सबसे प्रसिद्ध कुम्हरौरी हे यो अनगंती हे यो अनगंती अनगंती चटनी आचार्यो जी चटपट करैया मोहन आहा के जबनारिया बड़ी सुंदर लगैया मोहन आहा के जीवनारियो केते सुंदर लगैया मोहन आहा के जबनारिया बड़ी सुंदर लगैया सुंदर लगैया कित सुंदर लगैया कित सुंदर लगैया यो सुंदर लगैया बड़ी सुंदर लगैया बहुत गम गम करैया यो राज हे यो मोहन हे यो मोहन आहा के जीवनारियो केते सुंदर लगैया मोहन आहा के जबनारिया बड़ी सुंदर लगैया जय हो। रंग बिरंग के भुजिया भाजा रंग बिरंग के रंग बिरंग के रंग बिरंग रंग बिरंग के भुजिया भाजा रंग बिरंग के भुजिया भाजा रंग बिरंग के भुजिया भाजा पापड़ लगैया जना टटके खाजा पापड़ लगैया जरा टटके खाजा आयो पंडित जी पापड़ छै कि नहीं यो छै ना मिथिलानी सखी कही छथिन यो पापड़ लगैया जना टटके खाजा पापड़ लगैया जना टटके खाजा सरकार कह रहल छथिन से भोजन कऽ के जाय पड़तै कि मिथिलानी सखी कहलखिन कि नहीं यो सरकार ई तऽ मिथिला के व्यंजन के नाम छै पापड़ जे नमहर नमहर देखे में पियर पियर लगे छै तेल में छानल सरकारी पापड़ छै पापड़ लगैया जना टटके खाजा
मिथिलान सके की कल के ऊपर से आम का अचार यो। आप लोग जानते हैं ना, आम का अचार जो होता है ना, जो खट्टा खट्टा होता है, उसको खाने से हमारे माताएं बहुत ज्यादा भोजन करती है। डॉक्टर मना भी कर देते हैं कि ज्यादा खटाई मत खाना, तुम बीमार हो। डॉक्टर को कहने के बाद भी माताएं छिपा करके और अचार खा ही लेती है कि 2-4 कर ज्यादा भोजन करेगी। ये मिथिला का व्यंजन का नाम है। ऊपर से आम का अचारियो जी चटपट कर रही है। ऊपर से आम का अचारियो जी चटपट कर रही है। मोहन आहा के जब नारियो कितने सुंदर लग गई है। मोहन आहा के जब नारियो बड़ी सुंदर लग गई है। सुंदर लग गया कितने सुंदर लग गया, कितने कम कम कर रही है। सुंदर लग गया बड़ी सुंदर लग गया, बड़ी कम कम कर रही है। यो पाहुन यो पाहुन यो पाहुन आहा के जब नारियो कितने सुंदर लग गई है। पाहुन आहा के जब नारियो कितने सुंदर लग गई है। सभी लोग तालियों का सेवा करते हुए एक बार दोनों हाथ ऊपर करके प्रेम से बोल राज महाराज। जय जय। तरकारी फरकारी हथकारी बनावल। फरकारी बनावल। तरकारी फरकारी हथकारी बनावल। फरकारी बनावल। मिथिलानी सखी कह रही है दुल्हा सरकार से कि सरकार अहाँ के वास्ते तरकारी बनेने छी, फरकारी बनेने छी और हथकारी भी बनेने छी। तरकारी किसे कहा जाता है आप लोग जानते हैं? जो माटी के नीचे में फरता है उसको तरकारी कहा जाता है। और फरकारी किसे कहा जाता है? जो ऊपर बेल में फरता है उसको फरकारी कहा जाता है। और हथकारी किसे कहा जाता है? जो मिथिलानी सखी अभी गर्मी का समय आने वाला है और उस वक्त जो हाथ से व्यंजन बनाती हैं, जैसे अदौरी कुमरौरी, ये सब जो बनता है मिथिला के अंदर, ये सब जगह नहीं बनता है, ये मिथिला में प्रसिद्ध है, तो उसको हथकारी कहा जाता है। इसलिए मिथिलानी सखी कह रही है सरकार अहाँ को वास्ते तरकारी बनेने छी, फरकारी बनेने छी और हथकारी भी बनेने छी। कही छथिन तरकारी फरकारी हथकारी बनावल। फरकारी हथकारी बनावल। फरकारी फरकारी हथकारी बनावल। फरकारी हथकारी बनावल। आयो जब इतने व्यंजन बनले तो सरकार ज्यादा भोजन करथिन कि कम करथिन? ज्यादा भोजन करथिन ना। आ ज्यादा भोजन करला के बाद की होय छे से अहाँ सब जानै छे ना, पेट में गैस बन जाय छे, है कि नहीं? हाँ, पेट में गैस बन जाय छे। तो मिथिलानी सखी कहे छे सरकार चिंता नहीं करू, आई के जमाना के नहीं, पहले जमाना जाओ। पहले जमाना में नेबो का मिथिलानी सखी सब घिस घिस के ओय में अजवाइन नमक द के नेबो को निमकी बना के रखे छलखिन। कितबू भोजन पाबि लियो, ओय पर से एगो नेबो को अचार मुंह में द के ऊपर से पानी पी लियो, सब भोजन का हजम कर दे। आई काल तो जनबे करे छिए कि ज्यादा भोजन करला के बाद डॉक्टर के पास जाइए तो डॉक्टर कहे छथिन एगो इनो ले लीजिए और पी लीजिए,
तुरंत गैस खत्म, नहीं तो एक ऐसी लौक ले लीजिए और उसको खा लीजिए, आपका भोजन हजम हो जाएगा, गैस बनेगा ही नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तरकारी फरकारी हथकारी बनावल, तरकारी फरकारी हथकारी बनावल, ऊपर सा कोई परसा मिलगी आचार्यो, एक कुछ में बुराइया। पाहुन आहा के जब लादियो, एक कुछ न भुलाइया। पाहुन आहा के जब नारियो, कितनी सुंदर लगैया। पाहुन आहा के जब लादियो, कितनी सुंदर लगैया। सुंदर लगैया, कितनी सुंदर लगैया, कितनी सुंदर लगैया। सुंदर लगैया, कितनी सुंदर लगैया, बड़ी धूम-धाम करैया। हे यो मोहन, हे यो मोहन आहा के जब नारियो, कितनी सुंदर लगैया। पाहुन आहा के जब लादियो, हरि बोल। लगैया। मोहन आहा के जब नारियो, कितनी सुंदर लगैया। पाहुन आहा के जब लादियो, कितनी सुंदर लगैया। कितनी सुंदर लगैया, बड़ी धूम-धाम करैया। सुंदर लगैया, बड़ी धूम-धाम करैया। सुंदर लगैया, बड़ी धूम-धाम करैया। सुंदर लगैया। गुरुराज महाराज की जय। इस प्रकार से पूरे ब्रजवासी मिलकर के और मिथिला सखी सब मिलकर के गिरिराज जी का 56 भोग और 36 प्रकार के व्यंजन का भोग लगाया। भोग लगाने के बाद गिरिराज जी प्रसाद आदि पा करके ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया कि देख, मैं एक टोकना भर के चावल लाया था, टोकना भर के दाल लाया था, सब्जी लाया था, कड़ी वड़ी लाया था, भोजन का सारा सामग्री लेकर के आया था। ये तुम्हारे गिरिराज जी है ना, वो तो दरिद्र हैं, वो सब के सब चट गए, सब खा गए, हम ब्रजवासियों को तनिक प्रसाद भी नहीं रहने दिया। कन्हैया ने कहा रे ब्रजवासियों, अपने अपने नेत्रन को बंद कर लो, हमारे गिरिराज जी ऐसे हैं जो खाना भी जानते हैं और देना भी जानते हैं। बोल गिरिराज महाराज की जय। जैसे ही ब्रजवासियों ने अपना नेत्र खोल करके देखा, जैसे जैसे सामग्री लेकर के आया था वही आंखों के सामने में दिखाई दिया। लाला कन्हैया ने कहा ब्रजवासियों से, ब्रजवासियों हमारे गिरिराज जी खाना भी जानते हैं और देना भी जानते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से आज हम सभी भक्तजन मिल करके गिरिराज जी की विधि पूर्वक पूजन आदि किए, 56 भोग लगाए, माखन चोरी लीला का दर्शन किए। आज यही गिरिराज जी कल के कथा में श्री द्वारकाधीश प्रभु बन करके और देवी रुक्मिणी के साथ में मंगलमय विवाह करेंगे। तो सब कल हमारे जितने भी माता जी यहाँ पे आई हुई है, कल देवी रुक्मिणी और द्वारकाधीश प्रभु के साथ में मंगलमय विवाह का दर्शन करेंगे। इस प्रकार आज आप लोग अपने अपने घर से गिरिराज जी के वास्ते 56 भोग और 36 प्रकार के व्यंजन बना करके लेकर के आए थे। उसी प्रकार कल रुक्मिणी का विवाह होगा। तो विवाह में तो आप लोग जानते हैं क्या क्या का कोई लिमिट नहीं है, जितना इच्छा हो उतना आप लेकर के आएंगे। रुक्मिणी के लिए साड़ी, हाथ में पहनने के लिए चूड़ी, सिंदूर, बिंदी आदि आदि जो आपको समझ में आए, विवाह का सारा सामग्री लेकर के अपने अपने घर से आएंगे। हो सके तो साड़ी भी ले लीजिएगा और नहीं हो सके तो कम से कम एक सिंदूर जो विध होता है, विध के रूप में सिंदूर तो आना ही चाहिए। सिंदूर लेकर के चूड़ी, लहठी, बिंदी आदि जो भी सामग्री हो सब अपने अपने घर से लेकर के आएंगे और देवी रुक्मिणी के चरणों में आप लोग अर्पित करेंगे। विधि पूर्वक मंगलमय विवाह। विवाह में तो आप लोग जानते हैं नाचना पड़ता है ना। कल डीजे बजेगा। गांव देहात में, शहरों में जब साधारण लड़का लड़की का जब विवाह होता है तो जिन माताओं जी को मुख में दांत नहीं होता है, बूढ़ी हो जाती हैं, वो भी डीजे पे कुदक कुदक करके नाचती रहती है। आज कल तो साक्षात सर्वेश्वर नारायण प्रभु देवी रुक्मिणी, साक्षात लक्ष्मी महारानी का विवाह होने जा रहा है। तो कल हम लोग
विवाह में नाचेंगे गाएंगे, बड़े धूमधाम से विवाह उत्सव का आनंद प्राप्त करेंगे। आइए, समय काफी व्यतीत हो गया है, यहीं पे हम लोग मिल करके गिरिराज जी का आरती करेंगे और यही 56 भोग का प्रसाद आप लोग को भी मिलेगा। तो आराम से आप लोग आरती दर्शन करेंगे, आरती लेंगे और प्रेम से प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। बिना आरती प्रसाद के कोई भक्त नहीं जाएंगे। आज हम लोग अपने लगाए हैं, भोग लगाने के बाद दक्षिणा भी दिया जाता है। किसी भी साधु महात्मा ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद दक्षिणा इसीलिए दिया जाता है कि किसी न किसी प्रकार से भोग में कमी अगर हो गया हो तो दक्षिणा पूर्ण कर देता है। तो गिरिराज जी को भोग लगाने के बाद जिनको जितना सामर्थ्य है, जिनको जो इच्छा हो रहा है, वो गिरिराज जी को चरणों में अर्पित करेंगे और अर्पित कर आरती प्रसाद लेने के बाद पहले बैठे बैठे सभी लोग मिलकर के आरती करेंगे और आरती प्रसाद बैठे बैठे लेकर के और जाने वक्त जो भी आपको गिरिराज महाराज की जय, बुलगिर गोवर्धन नाथ की जय, बुलगिर गोवर्धन नाथ की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि हरि। सभी लोग आरती प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। बिना आरती प्रसाद की कोई भक्तजन नहीं जाएंगे। आरती वितरण करवाइए।